एक्सट्रीम मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं स्वागत करता हूँ। और कुछ लोग ज्वाइन होना बाकी है, थोड़ा 2 मिनट रुकते हैं करने वाले। और जो भी लोग इस जर्नी को सीरियसली लेंगे वो यहाँ से बेहतरीन, प्रॉफिटेबल और किंग किंग साइज बोलते हैं ना, किंग मेकर, ऐसे ट्रेडर यहाँ से मतलब बन के निकलेंगे। ये हमारा आईसीटी कंसेप्ट आपको करके दिखाएगा। 1 महीना पूरा कंसेप्ट सीखेंगे, 2 महीना भी कंसेप्ट सीखेंगे, तीसरा महीना खत्म ना हो तो चौथे महीने भी कंसेप्ट सिखाऊंगा, मगर दूसरे महीने से हम पूरा लाइव रहेंगे। हार नहीं माननी है। देखो, कुछ चीजें इनिशियली समझ में नहीं आती, मगर जो लोग इनिशियली समझ में नहीं आते और उसको गिव अप करते हैं वो हारे हुए कहते हैं। और एक हारा हुआ और एक विनर, इसमें डिफरेंस यही रहता है कि जो विनर रहते हैं वो कभी गिव अप नहीं करते। कोई चीज आती नहीं तो बार बार करेंगे, मगर उनको उनको जीत के रहेंगे। और जो लोग ऐसे रहते हैं कि कुछ चीजें डिफिकल्ट रहती है, मुझसे नहीं होगा, तो ऐसे लोग मतलब लूजर कहते हैं। तो आपको कौन से कैटेगरी में आना है, आपको कौन से कैटेगरी में आना है, ये आपको डिसाइड करना है। और ये आपकी प्रैक्टिस, आपकी लगन, आपकी मेहनत, और आप किस तरह से इस क्लास को लेते हैं, कितनी पॉजिटिव एनर्जी से लेते हैं, कितना आपका डेडिकेशन, हार्डवर्क इसके अंदर डालते हैं, ये आपको पता चलेगा। ये आप करने से आप इतना बेहतरीन ट्रेडर बनेंगे कि आप मतलब आपको जमाना देखता रहेगा। मैं भी कोई मतलब आसमान से इतना परफेक्ट होके नहीं निकला हूँ। 4 सेटअप छोड़े थे आज, ऐसे हम हर दिन छोड़ते हैं। 4 सेटअप छोड़े थे, एक भी एसएल नहीं है। लगता है नहीं है, मंडे से लेकर आज तक एसएल ही नहीं है हमारा। शायद 1 आधा लगता है। मगर आपको सेटअप में बैठना कैसा है, यदि ये पता नहीं हो और आप कहते हो एसएल लगा, तो ये हमारी मतलब इंसल्ट है। ये हमारी इंसल्ट है। इतने टेक्निकल, इतने सटीक मतलब कॉल देने के बाद भी आप कहते हैं ऐसे लगे, हम प्रॉफिट निकालते हैं और आप कहते हैं ऐसे लग गए। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा मुझे। जो भी 20% मैंने वहां पे ये डाला था, पोल डाला था, वहां पे 75% लोग बोले प्रॉफिट है, 25% लोग बोले हमारे ऐसे लगे। आप मुझे पता नहीं है, मेरा तो कोई ऐसे नहीं लगा चार चार सेटअप में। और वहां पे मैंने जितने भी लोग लिए हैं टेलीग्राम पे, शायद मैं कल वहां पे बस जितने भी पेड लोग हैं उस उनको रखूं, क्योंकि मुझे वहां पे कोई रिस्पांस नहीं आता। शायद मुझे कल तक देखूंगा मैं वहां पे। मतलब मुझे पता नहीं है आप लोग सेटअप ले रहे हैं कि नहीं रहे, क्या कंफ्यूजन है वो मुझे पता नहीं है। तो मुझे जब तक पता नहीं चलेगा तो आप मतलब हम इतने बेहतरीन सेटअप देते हैं और आप वहां से प्रॉफिट नहीं बना पाते, तो फिर इतना आसान चीज भी आपसे नहीं हो पा रहा है, तो फिर ये बहुत ही मतलब मेरे लिए बहुत ही मतलब डिफिकल्ट चीज है। तो चलो, यहाँ पे हमारे सब लोग जुड़ चुके हैं। सब लोग जुड़ चुके हैं यहाँ पे। जितने भी है सब लोगों को गुड इवनिंग है मेरी तरफ से। अजीत सर है, आकाश सर है, अक्षय सर है, अमर पाटिल सर है, अंकिता मैडम है, अनुज शेंडे सर है, आयुष शेंडे सर है, फिर आयुष अनुज शेंडे सर है, आयुष सातपुते सर है, बुडेक सर है, भक्ति मैडम है, चिंटू सोनी सर है, दत्तात्रेय कामले सर है, दीपक सर है, धनंजय चौरे सर है, गणेश सर है, गोविंदा सर है, कनिष्का सर है, खुशबू मैडम है, डॉक्टर मालन सूद सर है, मंगेश चौहान सर है, मनोज क्षीर सागर सर है, मनोज शाहू सर है, मनोज विश्वकर्मा सर है, मोहम्मद अशरफ सर जी है, मोहम्मद अबू अमीर सर है, मोहम्मद अजमल सर है, निखिल साजपुते सर जी है, पंकज जी है, प्रफुल्ल सोनी जी है, राजेंद्र भगत सर है, रामदास पवार सर जी है, रत्नेश कदम सर है, रविंद्र दिघे सर है, रविंद्र केसर कासर सर है, रितेश पाल सर जी है। ये जो रितेश पाल सर है ना, ये आप सब लोगों, इन्होंने मुझे एजुकेशन मतलब देने के लिए मजबूर किया है। इस बंदे को थोड़ा सा याद रखो आप सब लोग। चलो, ये रोहित सर है, तड़पिलेवार सर है, सतम्बर प्रांति सर है, फिर नीचे सचिन मिस्त्री सर है, सैफ अमन सर है, संतोष स्वैन सर है, फिर नीचे शब्बीर खान सर है, शंकर बेहरा सर है, शारदा मैडम है, श्रेया मैडम है, शुभांगी मैडम है, सिद्धू जाम्बुलकर सर है, स्नेहलता चोरगे मैडम जी है, सुबोध कुमार सर है, सुमित कदम सर है, सुनील सावंत जी है, स्वरूप बाविस्कर सर है, तृप्ति मैडम है, तृप्ति मैडम है, तुषार वराड सर है, वैभव बड़े सर है। मैं सबके नाम लेता हूँ, मुझे मेरी आदत है, जब तक नाम ले लेता मैं सेटिस्फाइड नहीं होता। वैभव भालेराव सर जी है, वैभव बड़े सर है, विद्या मैडम है, विशाल कताले सर है, नागेश बागे सर जी है, और संग्राम सर है। चलो, सब जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, 63 लोग जुड़ चुके हैं। ये सब लोगों को मैं पहचानता हूँ, हर एक से मेरी बात होती रहती है। तो मुझे ये देखो, ये हमारा एक फैमिली प्लेटफॉर्म है।
मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हमारा एक फैमिली प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे मैं कोई पीपीटी आपके सामने लगाऊंगा और आप मैं पढ़ के उसको जाऊंगा, ऐसा एजुकेशन मैं नहीं यहाँ देता। मैं बायोलेटरल इन्वॉल्वमेंट रखता हूँ। मतलब जितने भी नए लोग हैं, जितने पुराने लोग हैं, मुझे पहचानते हैं। नए लोगों को शायद मुझे पहचानने के लिए 4-5 दिन का वक्त लगेगा, मगर याद रखिए, मैं जितना भी सिखाता हूँ मैं आपसे रिस्पॉन्स लेता हूँ। तब तक मैं आगे नहीं बढ़ता, तब तक आगे नहीं बढ़ता। तो चलो हम आज, मुझे थोड़ा सा दिक्कत ये चीज की आ रही है, देखो इतना बेहतरीन सेटअप देने के बाद, देखो आप ये देखो, आपके सामने ही चल रहा है, आपके सामने चल रहा है, देखो कितना चल रहा है ये। देखो पहला टारगेट तो उसने ले लिया हमारा, मतलब 2305 से 2301, मतलब पहला टारगेट ले लिया हमारा। आप लोग ही मुझे बताइए, देखो मुझे कोई हम मंडे से, देखो मैं आप लोगों के लिए हूं। मुझे आप लोगों को अच्छा बेहतरीन ट्रेडर बनाना है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, बात बात गहराई से सुनो। मुझे आप लोगों को एक अच्छा प्रॉफिटेबल और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाना है। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर उसके साथ साथ आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। जैसे कि आपका डेडिकेशन चाहिए, मुझे पूरा फोकस चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, प्रैक्टिसेस रहेंगी। जितने भी पुराने लोग हैं वो मुझे पहचानते हैं, मैं हर एक बंदे से रोज प्रैक्टिस करवा के लेता हूँ। जितने भी नए लोग हैं, और डोंट वरी, जितने नए लोग हैं आपको भी ये पता चलेगा, डोंट वरी, आपको भी ये पता चलेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो टेलीग्राम में आप में से सब लोग हैं, जितने आप में से जो भी नहीं हुआ है अभी तक ज्वाइन, वो प्लीज मुझे उनका नाम और टेलीग्राम नंबर मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे पर्सनल नंबर पे भेजे, मैं उनको ऐड कर दूंगा। मगर मुझे बताइए, कल मैंने जो आज मैंने जो व्हाट्सएप टेलीग्राम पे जो सेटअप छोड़े, बराबर है, उस सेटअप में आपको दिक्कतें क्या आ रही? क्योंकि आप यदि इतने बेहतरीन सेटअप नहीं ले पा रहे हो, देखो 4 सेटअप्स मैंने दिए हैं, और आप ही बोलो सेटअप्स पॉजिटिव, मतलब $1-2, $3, $4 पॉजिटिव आने के बाद ये सेल लेने गया है, पहले नहीं गए। कभी भी ट्रेड देने के बाद कभी एसएल नहीं लगता मेरा। $3-4 आगे ऊपर होने के बाद एसएल लग सकता है, मगर पहले कभी एसएल नहीं लगता। आज चारों सेटअप में एक ही बार एसएल नहीं लगा। मगर हम में से कुछ लोग हैं जो बोले कि सर हमारे एसएल लगे। तो मेरी आपसे मेरे बहुत ही काइंड रिक्वेस्ट है, देखो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हम मैं यहाँ आपको भगा के नहीं पढ़ाऊंगा। देखो मैं आपको जब तक समझता नहीं तब तक मैं रुकूंगा। मुझे मालूम है इस मेंटरशिप को पूरा करने के लिए मुझे 4 महीने लगने वाले हैं। तो जो भी लोग, ये लास्ट में एक बंदा भी रह गया मेरे मेरे साथ, तो भी उसको मैं सक्सेसफुल ट्रेडर बना के छोड़ूंगा। देखो क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूं कि जो पैसे के लिए काम नहीं करता। मैं बार बार बोलता हूँ, जो मैं करता हूँ पूरे दिल से करता हूँ, पूरे मन से करता हूँ, और जितना दे सके मैं देने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग भी उसको ना बहुत बेहतरीन तरीके से लेने की कोशिश करें प्लीज। और जो लोग प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना, देखो टेलीग्राम में मैं इतने सेटअप छोड़ रहा हूँ, वहां पे ना कोई एक लाइक भी नहीं करता। कितना मतलब बुरा हाल है हमारा, देखो अभी देखो कितना बुरा हाल है। कितना इतना बुरा हाल किसी का नहीं होता, ये हमारा हाल है। इतने बेहतरीन सेटअप्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे पूरे इंडिया में, मैं लिख के देता हूँ। मगर आप एक लाइक भी नहीं करते वहां पे, मतलब वहां पे 73 पीपल है, आप में से सब लोग हैं। मतलब बस सेटअप्स देखते हो, प्रॉफिट निकालते हो, प्रॉफिट भी शेयर करो हमारे साथ। हम थोड़ा सा हमारे जो प्रीमियम कम्युनिटी है उनको दिखा दे। इस ग्रुप में भी आप मुझे पर्सनली प्रॉफिट शेयर करें, मेरी रिक्वेस्ट है। मैं इस ग्रुप में भी डाल दूं कि कैसे हमारे लोग प्रॉफिट निकाल रहे हैं। मगर थोड़ा सा रिस्पॉन्स करते रहिए, रिक्वेस्ट है हमारी। हम मैं जो भी चीज करता हूँ ना, मैं मुझे आप यदि लाइक करोगे, आप मुझे फॉलो करोगे तो मेरी एनर्जी बढ़ती है, देखो। मगर इतना बेहतरीन सेटअप देने के बाद भी आप मतलब उसको कुछ नहीं होता, तो फिर क्या करेंगे? तो आज हम वही करेंगे सर। हमने दो बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाला सर, चारों ही सेटअप हमारे अच्छे मिले। अब ये लास्ट वाला तो आप पूछो मत। ये तो देखो, ये तो मतलब पहला टारगेट हिट करके गया ऊपर से, मतलब 2305 से लेकर 2300, मतलब कितना हुआ? 50 पिप्स। 50 पिप्स मतलब कितना हुआ? बहुत होता है आपके लिए, $5 होगा। जिसका भी 0.01 का लॉट होगा, वो देखो वो 2-3 प्रॉफिट आने के बाद वहां उस सेटअप से निकल जाए। हमारे सेटअप ऐसे रहते हैं, हमेशा आपको $2-3 का प्रॉफिट देते हैं। एक बार प्रॉफिट लिया तो उस सेटअप से हट जाने का। ज्यादा आप फर्स्ट टिपी, सेकंड टिपी, थर्ड टिपी के ऊपर जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपकी इक्विटी छोटी होती है। तो जितना भी प्रॉफिट आता है वो शायद आपसे वहां से निकल सकता है। आप लोगों से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि अभी मैं फोकस होना चाहता हूँ कुछ चीजों पे। तो देखो, तो जितने भी मुझे आज मैं, देखो मुझे आज एक क्वेश्चन पूछना है आप सब लोगों को चैट बॉक्स में। देखो मैं तो आपको सब कंसेप्ट सिखाऊंगा, आराम से सिखाऊंगा। मगर मैं जो सेटअप छोड़ रहा हूँ ना टेलीग्राम पे, ये कितने लोग ले रहे हैं कितने लोग नहीं ले रहे हैं मुझे पता ही नहीं है।
कोई वहां पे लाइक भी नहीं करता। यदि आप सेटअप ले रहे हैं तो इतना भी सेल्फिश ना बने, मेरी रिक्वेस्ट है पहले से। अभी जो प्रीमियम ग्रुप है ना, वहां बस मुझे ना लाइक नहीं आती थी, इसलिए मैंने वहां पे सेटअप छोड़ने बंद कर दिए। दिमाग हिल गया मेरा। अब यहाँ पे भी वही चल रहा है, मतलब जो लोग सेटअप ले रहे हैं ना, वो बिंदास हमें लाइक करे, क्योंकि उससे मेरी एनर्जी बढ़ती है। मैं तो आपसे पैसे ले चुका हूँ, तो भी मैं आपसे क्यों बोलूंगा लाइक करो ना करो, मुझे क्या जरूरत नहीं है। क्योंकि उस टेलीग्राम में अगले 2 महीने के बाद आपको 1000 2000 लोग दिखेंगे, लिख के देता हूं मैं। तो मैं फिर सबसे नहीं बोल सकता कि लाइक करो, जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर आप जो भी हमारे पहले लोग हैं उनसे लगन रहती है, इसलिए मैं ये बात करता हूँ। तो मेरा ना आप लोगों से क्वेश्चन ये है, चार्ट बॉक्स में आइए आप सब लोग। आप में से कितने लोगों को मैं जो सेटअप्स देता हूं, मेरा क्वेश्चन सही तरीके से समझ लीजिए। देखो, हम आईसीटी का फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ बराबर कंप्लीट करेंगे, डोंट वरी। मगर मैं चीजें जब तक समझता नहीं, समझाता नहीं, आप लोग जब तक सही तरीके से काम करते नहीं, तब तक मैं आगे नहीं जाता। मैं बोर नहीं कर रहा हूँ, मगर सच्ची चीज, जो चीजें होती नहीं है, कोई लोग सिखाते निकल जाते, बाद में उनको पता नहीं। मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, मुझे मगर मुझे वो पसंद नहीं है। देखो, मैं मेरा क्वेश्चन ये है, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको मेरे सेटअप्स समझ में नहीं आते? देखो, मेरा सवाल है, आप में से ऐसे कितने लोग हैं टेलीग्राम पे मैं जो सेटअप्स देता हूं वो आपको समझ में नहीं आते? देखो, यदि आप यहाँ पे आप यहाँ पे आपको यदि यदि यहाँ पे आप शाय हो जाओगे, बैक फुट पे जाओगे और सही चीज नहीं बताओगे, तो आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे और लॉस ही करते रहोगे। क्योंकि इतने बेहतरीन सेटअप पूरे वर्ल्ड में पूरे इंडिया में कोई नहीं देता लगातार, और ये आपको मिल रहा है, तो इसकी आपको वैल्यू नहीं समझ रही है। और आपको भी शायद पता होगा, एक 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद हमारे पास इतने लोग रहेंगे, शायद मैं सारी चीजों को टाइम न ले पाऊं, मगर मैं हाँ इतने ही बेहतरीन सेटअप छोड़ूंगा। तो कितने लोग हैं हमारे बीच में जिनको मैं जो सेटअप छोड़ता हूं वो समझ में नहीं आ रहे? समझ में नहीं आ रहे, बस 5 ही लोग हैं। बस 5 ही लोग हैं, सबको समझ में आ रहा है। सागर को के सर कंफ्यूज हूँ, कंफ्यूज हूँ। ओके सर, ऑल टीपी हिट्स नहीं, मेरा सर क्या है सर, मेरा रविंद्र सर, रविंद्र देखिए सर, मेरा क्वेश्चन यह है कि आप में से कितने लोग हैं जिनको मेरे सेटअप समझ में नहीं आते? आपने लिखा है कि ऑल टीपी हिट्स, वेरी नाइस। आपको मतलब प्रॉफिट मिल रहा है, ये सब चीजें हैं आप, मगर मुझे आते हैं सर नहीं। अरे सर, मैं मुझे क्या पूछना है कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको सेटअप, मेरे सेटअप समझ में नहीं आ रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है, चिंटू सोनी सर, ओके। रत्नेश कदम, टेलीग्राम पे नहीं हूँ सर, ओके। टेलीग्राम पे नहीं रहेंगे सर आप, क्योंकि सुपर 100 का आप पार्ट नहीं है, इसलिए आपको टेलीग्राम पे एक्सेस नहीं है सर। कंफ्यूज हो सर, ओके ठीक है। मुझे समझ में आते हैं सर, ओके। सचिन मिस्त्री सर, आकाश मिश्रा सर, कंफ्यूज हूँ चिंटू सोनी सर, 2 लेवल के चक्कर में, ओके। सुमित कर मी सर, ओके, समझ में आता है सर, इसलिए टिपे हिट हुए। ओके ओके ओके, नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था रविंद्र दिगे सर, जिनको समझ में नहीं आता वो चार्ट में आए। संतोष सुरेन सर, मैं भी न्यू हूँ सर, थोड़ा कंफ्यूज हूँ सर। स्वरूप है उसका, समझ में आते हैं सर, कंफ्यूज हूँ। तो देखो, ये क्यों हो रहा है ऐसा आपके साथ, मुझे पता नहीं चल रहा है। क्योंकि मैंने कल इतना आपको 1 1.5 घंटा पढ़ाने के बाद भी आप यदि सेटअप्स पे नहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप प्रॉफिट कहाँ से निकाल पाओगे? हाँ, समझ में आता है सर, लेकिन हम ट्रेड लगाकर फिर दूसरी चीज में लग जाता हूँ। देखिए सर, यही तो प्रॉब्लम है हमारे ट्रेडिंग जर्नी का। यदि आप फुल फोकस के साथ बने रहेंगे तो यहाँ से बहुत सारा प्रॉफिट निकल के जाएंगे। यदि नहीं रहेंगे तो फिर सेटअप आपका प्रॉफिट में आके फिर लॉस में जाता है, और आपको पता भी नहीं चलता। टेलीग्राम पे नहीं हूँ सर। नागेश वागे सर, शायद आप मेरे सुपर 100 के पार्ट हो। मुझे आपका टेलीग्राम चैनल का नंबर भेज दीजिए कल, आपका नाम और टेलीग्राम का चैनल, मैं आपको आपको वहां से मैं ऐड कर दूंगा। सर, पहला दिन थोड़ा कंफ्यूज थे, बट करते करते आ जाएगा। हाँ, वो तो होता है सर, मगर धीरे धीरे हो जाएगा सर। विशाल कताल सर है, ऑफिस में होता हूँ सर, हाफ प्रॉफिट बुक करना नहीं पॉसिबल होता। मैं फिर क्या करेंगे सर? ये तो मैं, आप हाफ प्रॉफिट बुक नहीं करना आता, तो इससे इससे कोई ऑप्शन है ही नहीं है। तो क्या करिए, आप जैसे सेटअप लेते हो तो $1 या $2 का टिप्पी लगवा दो और निकल जाओ वहां से, बात खत्म। ऐसे कर सकते हैं आप। क्लियर है सर, लेकिन डर बना रहता है। देखो सर, मैं इतने बेहतरीन सेटअप देता हूँ, उसको भी आप डर रहे हो, तो खुद के सेटअप पे क्या होगा? डोंट वरी, कंसेप्ट सीखने के बाद ये डर भी आपका निकल जाएगा। समझ में आता है अनुज सेंडे सर को। आपके मैंने ग्राफ भी देखे अनुज सर, वेरी नाइस। क्योंकि आप बहुत सही तरीके से ग्राफ पे भी सेटअप डाल के मुझे दिखाते हो। अशरफ सर भी हमारे बीच में है, वो भी मुझे 2 4 चार डाले थे उनते, बहुत बेहतरीन है।
मेरे साथ ये दो लेवल 2303 ये नहीं समझ में आ रहा। ठीक है सर, मैं आप क्या करें, मुझे कॉल करें सोनी सर, मैं आपको कल समझा दूंगा, कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है। और ऐसे कितने लोग हैं, आप मेरा क्वेश्चन सुनो, मुझे मिक्स नहीं चाहिए। अब आप भी, आपने भी आप हमारे बीच में 62 पीपल्स में ऐसे कितने लोग हैं कि जिन्होंने आज टेलीग्राम पे जाके सेटअप लिए, आज टेलीग्राम पे जाके सेटअप लिए, ऐसे कितने लोग हैं? कितने लोग हैं, आ जाइए प्लीज। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने सेटअप्स लिए? ठीक है, मैं एक एक क्वेश्चन आपको पूछूंगा, डोंट वरी। देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं पहला थोड़ा सा आपके साथ फैमिलियर होना चाहता हूँ, बहुत सारे हमारे बीच में नए लोग हैं, ये चीजें करनी पड़ती है। तो डोंट वरी, जो भी आप बोलेंगे ये क्या टाइम पास लगा रखा है, नहीं सर, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास 300 और 500 का अकाउंट होना चाहिए। उसको भी हम मंडे से क्रॉस चेक करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, 94 लोगों ने सेटअप्स लिए, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगता है सर। आप प्रॉफिट नहीं शेयर किए तो भी चलेगा, कोई बात नहीं सर, मगर प्रॉफिट में रहेंगे ना, ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम है। लेकिन नो प्रॉफिट नो लॉस ऐसा तो हो नहीं सकता सर, पंकज सर। आप शायद डर रहे हैं, इसकी वजह से हो रहा है, अंकिता मैडम है, बहुत सारे लोगों ने लिया है। आप मुझे, मेरा क्वेश्चन ये है, जिन्होंने भी सेटअप लिए उनमें से कितने लोग मतलब प्रॉफिट निकाल के चले गए, भला आधा डॉलर हो मगर प्रॉफिट में चले गए, ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे कितने लोग हैं? देखो मैं आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग जो हम सीखने वाले हैं, उसका मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट आज दूंगा, डोंट वरी। और जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो भी मतलब इतनी लगन के साथ आज बने रहेंगे, क्योंकि ये रिवीजन होने से आपको कुछ चीजें और पता चलेंगी आज या यहाँ से आगे। तो चलो, मतलब सब लोग लगभग सब लगभग सब लोग प्रॉफिट में है, क्योंकि मैं खुद प्रॉफिट निकाल रहा हूं, तो आप लोग क्यों नहीं निकालेंगे? और वहां पे आपको बैठना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि आपने सेटअप लगवा दिया और आप मतलब कहाँ पे जाके बैठ गए। वेरी नाइस अशरफ सर, सुनील सावंत सर, वेरी नाइस सर। सर टर्निंग पॉइंट का क्लास लेंगे हम सर, डोंट वरी। मैं मुझे पता है, मैं ये क्वेश्चन भी पूछूंगा, डोंट वरी। टर्निंग पॉइंट का भी क्लास लेंगे, इससे बहुत सारे लोगों को फायदा होने वाला है। तो मैं भूल गया टर्निंग पॉइंट का स्ट्रेटेजी में भूल गया, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। उसके ऊपर ही हम आज और कल जाएंगे, मंडे के दिन हम फिर आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर जाएंगे। चलो चलो, सब लोगों ने लगभग प्रॉफिट निकाला है। आप मुझे चार्ट बॉक्स में बताइए, आप में से ना कितने ऐसे लोग हैं। सर देखो चिंटू सर, ये तो आपकी आपकी कुछ गलती है, क्योंकि इतने सब लोग प्रॉफिट निकाल रहे हैं और आप $10 का लॉस कर चुके हैं। तो कल क्या करिए, मुझे प्लीज कॉल करिए, मैं आपसे मदद करूंगा सर, डोंट वरी सर। आज $10 का लॉस हुआ है ना, कल हम उसको $20 प्रॉफिट में निकालेंगे, डोंट वरी, मैं हूं यहाँ पे, चिंता नहीं करना है। कल मुझे कॉल करिए, एक 12 बजे कॉल करिए, मैं आपके साथ बात करूंगा, डोंट वरी। तो चलो, आप में से ऐसे कितने लोग हैं? देखो सर, अब ये लॉस है तो ये आपकी वजह से है, ये आपकी गलती से है, क्योंकि आपने क्या गलती की है वो तो मुझे पता नहीं है, मगर जिन्होंने भी लॉस किया है वो आपने गलती से किया है, ये हमेशा याद रखो। ये हमेशा याद रखो, क्योंकि जितने भी लोग प्रॉफिट में, यदि यहाँ पे मतलब 50 में से कम से कम सब लोग कम से कम 40 लोग लॉस में, मतलब 25 लोग लॉस में होते और 25 लोग प्रॉफिट में होते, तो मैं बोल देता कि ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है, मैं बोल देता। मगर यहाँ पे आप जिन्होंने भी लॉस किया है ना, उनका कुछ हाँ, काफी मतलब ये आपकी गलती है, ये आपको क्या गलती है आपको ही पता है। एक तो आप टाइम नहीं दे पा रहे, जो भी सेटअप्स मिल रहे हैं उसको आप आदित्य सर, ये गौरव अवार्ड करके सर है, उनको इन करिए, शायद टाइम नहीं मिला। यही तो बात है ना सर, ये इसमें हमारी क्या गलती है, टाइम नहीं मिला मुझे सर, इसमें हमारी क्या गलती है सर? हमारी इसमें कुछ भी गलती नहीं है, कुछ भी गलती नहीं है। आप देखो, मैं थोड़ा सा, सॉरी, ये क्या हो गया, जस्ट सेकंड। ठीक है, आप देखो ये कहाँ भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, देखो कितने ये मैं, दिखाओ देखो, मैं इस चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने ना ये यहाँ आए हैं ना प्रॉफिट निकालने के लिए आए हैं। तो ऐसे सेटअप्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इतने जबरदस्त सेटअप। देखो ये मैं देता हूँ ना, वहां से मार्केट घूमता है या थोड़ा सा $2-3 आगे पीछे होके घूमता है, मगर घूमता ही है।
मगर आप लोग इसको क्यों नहीं ले रहे, इतने सीरियसता के साथ क्यों नहीं ले रहे? मुझे यही अच्छा नहीं लगता आप लोगों का। तो आप लोग ना उसको सीरियसली ले। आज हम क्या करेंगे, टर्निंग पॉइंट के ऊपर जाएंगे। चलो मैं इसको अभी ना क्लोज कर देता हूँ, इसको क्लोज कर दे, हमारा पार्ट नहीं है एजुकेशन का है, मगर ये आपको पता चलना चाहिए। मैं इसको, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ। आप में से कितने लोग नए हैं, मुझे थोड़ा सा हैंड्स अप करिए प्लीज। आप में से कितने लोग हैं जो नए हैं यहाँ पे, प्लीज मुझे हैंड्स अप करिए। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। आप में से कितने लोग हैं जो नए हैं यहाँ पे? चलो, मैं हैंड रेज नहीं करना है किसी से। सौरभ भावेशकर सर, मैं बीच में बात नहीं करने दूंगा अभी। आप जो भी है क्लास 10 मिनट रहेगा तब मैं आपको वक्त दूंगा। बीच में नहीं बात करनी, मुझे डिस्टर्ब हो जाता है सर, सॉरी। कितने लोग नए हैं यहाँ पे? दो ही नहीं है, तीन। जितने भी नए लोग हैं यहाँ पे, मतलब जो नए स्टूडेंट है, पहली बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो थोड़ा सा वैभव भल्लरराव सर है, मोहम्मद अशरफ सर है, गौरव सर है, सौरभ सर है, संतोष स्वयं सर है, रविंद्र कसार सर है, और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच, रविंद्र दिगे सर है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। मगर आप लोग ना थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए। देखो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ। जो भी नए लोग हैं उनको शायद पता नहीं है, मेरा सिखाने का स्टाइल ऐसा है कि मैं इन्वॉल्वमेंट ज्यादा लेता हूँ आप लोगों की। तो देखो जितने भी रामदास पवार सर जी भी हैं, जिनको भी मैं पहचानता हूँ, रविंद्र दिगे दिगे सर है, रविंद्र कासार सर है, संतोष स्वयं सर है, मालूम सुद सर, मैं बहुत सारे लोग, मालूम सुद सर आप तो पुराने हैं, बाकी बाकी के सब नए हैं। चलो, और हमारे बीच में अ, अभी जो भी नए हैं, जो भी पुराने हैं, तो हमारी परंपरा ये है कि हम टर्निंग पॉइंट की स्ट्रैटेजी 2 दिन सीखते हैं। बराबर है, 2 दिन सीखते हैं, आराम से सीखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे हमारे आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर। तो आप में से कितने लोग हैं कि जो टर्निंग पॉइंट की स्ट्रैटेजी और एक बार सीखने के लिए इंटरेस्टेड है? जो भी हमारी फर्स्ट बैच हो, सेकंड बैच हो, थर्ड बैच हो, आप में से कितने लोग हैं जो टर्निंग पॉइंट की स्ट्रैटेजी को और भी बेहतरीन बनाना चाहते हैं, उसको आपको उसके ऊपर और स्टडी करना चाहते हो आप? ऐसे कितने लोग हैं? बहुत ही आराम से सीखेंगे यहाँ पे। और ये टर्निंग पॉइंट का जो स्ट्रैटेजी ना, यही आपको यही आपको आपकी फीस कवर करके देगा। और इसके ऊपर मैंने सॉल्यूशन रखा है, उसके ऊपर मैंने सॉल्यूशन रखा है। देखो, अब हम क्या करने वाला है, अब ये टर्निंग पॉइंट की स्ट्रैटेजी सीखने के बाद, देखो ये टर्निंग पॉइंट की स्ट्रैटेजी सीखने के बाद हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर जहां भी टर्निंग पॉइंट के ऊपर कॉल मिलेगा, वहां पे हम आपको इंटीमेट कर देंगे, वहां पे हम आपको इंटीमेट कर देंगे, डोंट वरी। तो वहां से भी, मगर ये टर्निंग पॉइंट सीखने के बाद अंकिता मैडम है, गोविंदा सर है, वैभव सर है, भक्ति मैडम है, कनिष्का सर है, मोहम्मद अबू सर है, सैफ अमन सर है, पंकज जी है, अनुज शेंडे है, मनोज विश्वकर्मा सर, सैफ अमन सर, मलून सर, सब सब लोग मतलब यहाँ पे इंटरेस्टेड है। जितने भी लोग हैं इंटरेस्टेड है, ठीक है, ओके। बाकी के जो लोग इसमें खुद को माहिर मानते हैं, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टर्निंग पॉइंट की स्ट्रैटेजी, देखो ये भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, मेरे सामने सामने आ रहा है ये चार्ट हमेशा। आप देखो, आप ये दूसरा टिप भी लेने जा रहे हैं, क्या कहना है आपको इस सेटअप के ऊपर? देखो यहाँ पे आप प्रॉफिट लेते ही, इतने बेहतरीन सेटअप आपको इस पुणे में तो छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में कोई नहीं देगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, पूरे इंडिया में कोई नहीं देगा आपको। मगर आप लोग इसको क्यों सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ये मुझे पता नहीं है, ये मुझे पता नहीं। मगर आप लोगों को ये सीरियसली लेना है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोगों को इसको सीरियसली लेना है। जिस दिन आप इसको सीरियसली लेंगे, उस दिन आप इस दुनिया के एक बेहतरीन ट्रेडर बनेंगे, ये हमेशा याद रखो। मगर ये आपके हाथ में डिपेंड है, ये आपके हाथ में डिपेंड है। आप बिलीव करिए हमारे सेटअप में, ऐसे सेटअप्स पूना में छोड़ो, पूरे पूना में छोड़ो, पूरे मतलब इस इंडिया में कोई इतने बेहतर सेटअप नहीं देता। आप मुझे नाम बताइए उसका, कि सर उनके ना सबके सब सेटअप पॉजिटिव निकलते हैं। आप मुझे बस नाम बता दीजिए, मैं आपका भी बढ़ाव कर दूंगा, आपको भी मैं समझा दूंगा। 270 पिप्स टर्निंग पॉइंट लाइन सर, देखो सर ये मतलब बहुत ही बेहतरीन है सर, ये बेहतरीन है। आप ऐसे मेंटोर के साथ है, यहाँ से आपको ना बहुत सारा प्रॉफिट मिलने वाला है, बहुत सारा प्रॉफिट मिलने वाला है। ये चीजें आप इतना लाइटली मत लो। देखो मैं इस चार्ट को अभी हटा देता हूँ, क्योंकि ये मुझे डिस्टर्ब करता है इतना। ये तो मेरे लिए देखो वही चार्ट आ रहा है मेरे सामने। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, जस्ट सेकंड। देखो ये डिक्सी के भाई साहब भी बहुत सारे गिर रहे हैं, गोल्ड भी गिर रहा है, ये सब चीजें यहाँ पे हो रही है, डिक्सी को यहाँ तक गिरना है, तब तक
बोर्ड का रास्ता मैं आपको कल बता दूंगा, डोंट वरी। चलो छोड़ देते हैं हम इस बात को, अब छोड़ देते हैं, इसके ऊपर हम नहीं ज्यादा फोकस करेंगे। चलो देखो, अब इसके ऊपर जाएंगे हम। अब हम टर्निंग पॉइंट की स्ट्रैटेजी का पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट, पूरा जबरदस्त 0.03 से मतलब रनिंग। वेरी नाइस सचिन मिस्त्री सर, हाफ लॉट साइज बुक करिए। देखो आप मेरे पास आए हैं ना, बस प्रॉफिट बनाने के लिए आए हैं। यदि आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट बनाने के लिए आए हो और प्रॉफिट नहीं बना पा रहे इतने सेटअप्स देने के बाद, मुझे आपसे ना एक रिक्वेस्ट है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं, आज मैं फिर सिर्फ 1 घंटे में टर्निंग पॉइंट का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है यहाँ पे दूंगा। कल और मंडे के दिन ये पूरा सिखाऊंगा आपको। मगर मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों को, आप में से ना कितने लोग हैं कि जो डॉक्टर रविंद्र जो क्वालिटी आईसीटी सेटअप्स है उनके ऊपर बिलीव रखते हैं? आ जाइए चैट बॉक्स में, मैं 1 मिनट रुकता हूँ, मुझे देखने दीजिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट है आपसे, आ जाइए। देखो यहाँ पे कोई मतलब ठोस नहीं है। सब कुछ लोग हमें जानते नहीं है, उनको पता नहीं होगा शायद। आपको पूरे पूना में छोड़ो, आपके पूरे वर्ल्ड इंडिया में इतने बेहतरीन सेटअप्स नहीं मिलेंगे, आपको नहीं मिलेंगे। रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग ना यहाँ से ना कुछ लेके जाए, यहाँ से बड़ा बन के जाए। आपको ऐसा मेंटोर और आपको ऐसे सेटअप देने वाला बंदा मुझे बस आप ढूंढ के निकाल के दे दो, मैं आपको मानूंगा। देखो, और आप ऐसे बंदे से सीख रहे हैं, मैं खुद की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मगर मुझे अच्छा लगेगा जब सब लोग यहाँ से प्रॉफिट लेके बाहर निकलेंगे। और सेकंड मंथ से हम लाइव रहने वाले, जूम पे होगे या यूट्यूब पे रहेंगे। ऐसे सेटअप्स, मैं जो सेटअप्स देता हूँ ना, ऐसे सेटअप्स कैसे बनते हैं, ऐसे सेटअप्स कैसे बनते हैं, ये आपके सामने जब बनेंगे ना मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मगर उसके कंसेप्ट तो आपको पता होने चाहिए। इसलिए हर बंदे को टाइम पे आना है, प्रैक्टिस करनी है। टाइम पे आना है, प्रैक्टिस करना है, एनर्जी डाउन नहीं करनी है। लूजर में नहीं जाना है, हमें विनर में जाना है, ये याद रखो। तो चलो, ये टर्निंग पॉइंट जब मैंने कम से कम 8-10 बार अभी रिपीट किए, मैं आप यहाँ पे आपको, मेरे जितने भी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, इसको ना प्लीज अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि आपके अंदर ना अभी भी बहुत सारी मतलब कमियां हैं। आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। वो आप आज जो सीखेंगे ना यहाँ से, उसको बारीकाई से सुनिए। और मैं चाहूंगा कि आप में से मैं कुछ जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, जैसे कि खुशबू मैडम है, माधुरी मैडम है, आदित्य सर है जो मेरे पार्टनर पार्टनर चैनल पार्टनर है, फिर यहाँ पे रितेश पाल सर है, और ना यहाँ पे शब्बीर खान सर है, सईद अमन सर है, मोहम्मद अबू अमेर सर है, और मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, इतने सारे मेरे स्टूडेंट हैं। ये मतलब जो मैं 3-4 कंसेप्ट सिखाया ना उसमें ये माहिर है। मैं आप लोगों को चाहूँ यहाँ पे, मैं आप लोगों को कहूंगा, आप लोग आगे आइए, बढ़िए। और जो भी हमारे नए लोग हैं, उनकी भी चार्ट्स आप देख लीजिए आप। और आप उनके चार्ट्स देखने के बाद उनके चार्ट्स में जो भी कमियां रहती है वो आप वहां पे डालिए। मैं ऐसे 4-5 मेरे स्टूडेंट्स को यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। देखो, 4-5 मेरे स्टूडेंट है, हमारे बीच में मेरे स्टूडेंट है, मगर जो मेरे जैसा नॉलेज रखते हैं 4-5 कंसेप्ट में, मैं बोल देता हूँ। वो हमारे बीच में खुशबू मैडम है, रितेश पाल सर है, सैफ अमन सर है, अबू अमेर सर है, आदित्य सर है, माधुरी मैडम है, भक्ति मैडम है, मैं भूल गया मैडम आपका नाम, और भी 4-5 लोग हैं, शब्बीर खान सर है, और भी 4-5 लोग हैं। मैं सॉरी, मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों को टास्क दूंगा यहाँ पे, मैं आप लोगों को टास्क दूंगा, आप में से कुछ 4-5 लोग जितने भी इंटरेस्टेड होंगे आपको टास्क दूंगा। क्योंकि आप बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेडर हो मेरे मेरे नजर में, और जितने भी बाकी के हैं वो सब है, मगर आपकी जो मतलब स्किल है वो बहुत अच्छी है। तो मैं आप लोगों को चार ग्रुप में अलाउड करूंगा कि आप लोग ना जितने भी हमारे फॉलो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं, उनको हेल्प करें, उनको सुने, उनको उनको देखें, उनके चार्ट्स एनालिसिस करें, और जो भी करेक्शन है वहां पे डालें। इससे क्या होगा, एक की चूक, एक की मिस्टेक जब सब लोगों को पता चलेंगी और सब लोग उसको देखेंगे, तो सब लोग वो मिस्टेक फिर रिपीट नहीं करेंगे। वो रिपीट नहीं करेंगे, ऐसी चीजें होती हैं यहाँ पे। तो चलो, मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इट्स ओके माधुरी मैडम, थैंक यू वेरी मच, शब्बीर खान सर थैंक यू वेरी मच, सैफ अमन सर थैंक यू वेरी मच। आपका जो वेरी नाइस सर,
आई हैव टू लीव फॉर पर्सनल। कोई बात नहीं मनोज साहू सर, आप जा सकते हैं, मेडिकल इश्यू है, डोंट वरी। मगर आप थोड़ा सा हो सके तो कल जुड़ जाइए हमारे साथ, ठीक है? चलो विथ यू ऑलवेज। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में सुनील सावंत सर जी भी है, सुनील सावंत सर जी भी है, मैं नाम भूल रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से मैं कुछ लोगों को सिलेक्ट करूंगा कि जो यहाँ पे मुझे भी मदद करेंगे, मुझे भी मदद करेंगे चार्ट में, मतलब जो भी हमारे स्टूडेंट है उनके प्रैक्टिस चेक करने के लिए। चलो आज हम टर्निंग पॉइंट के ऊपर जाएंगे। वेल, आर यू ऑल एक्साइटेड? आप सब एक्साइटेड है टर्निंग पॉइंट को सीखने के लिए? जो भी हमारे पुराने बंदे हैं और जो भी नए बंदे, आ जाइए चैट बॉक्स में। चलो कितने लोग हैं, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट की स्ट्रैटेजी है। आज मैं यहाँ सिखाऊंगा नहीं, यहाँ पे मैं सिखाऊंगा नहीं, सिखाने के बाद मैं उसके ऊपर मैं खुद कॉल डालूंगा अभी कम्युनिटी में, खुद मैं कॉल डालूंगा, या मतलब जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसमें मैं खुद कॉल डालूंगा और बैठे वहां पे, और फिर आप प्रॉफिट ना निकाले, फिर मैं आपके पीछे पड़ूंगा, फिर मैं आपके पीछे पड़ूंगा। तो चलो, एवरीवन इज एक्साइटेड? टीपी स्ट्रेटेजी क्या? अब मैं उसको टर्निंग पॉइंट की स्ट्रेटेजी बोलना बंद किया है, क्योंकि बहुत लंबा खींचना पड़ता है, तो मैं उसको बोलूंगा अभी टीपी स्ट्रेटेजी। क्या? टीपी स्ट्रेटेजी टर्निंग पॉइंट की हमारी ये है, बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। इसने मेरे कम से कम 80% स्टूडेंट की फीस कवर की है। आप बिलीव नहीं करेंगे, 80% जो मेरे स्टूडेंट है उनकी फीस रिकवर हुई इस स्ट्रेटेजी से। तो आप मतलब पूरे 3 महीने की फीस भी यहां से रिकवर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी कमिंग इन द चार्ट्स, वेरी नाइस, वेरी नाइस, फील वेरी नाइस। चलो जितने भी नए बंदे हैं ना, नए लोग हैं ना, वो भी ना थोड़े से चार्ट बॉक्स में आइए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। संतोष स्वयं जी आते हैं, यहाँ पे हमारे पवार सर है, रामदास पवार सर है, राजेंद्र भगत सर है, और भी 4-5 जने, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, धीरे धीरे मैं सबके नाम मतलब मेरे पास हार्ड हो जाएंगे। मगर आप जितने भी नए लोग हैं ना, थोड़ा सा प्लीज यहाँ पे आपकी ना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट से ही आप लोग बेहतरीन बनेंगे। और संदेश, डॉक्टर संदेश सर है यहाँ पे। आप सबके लोगों की इन्वॉल्वमेंट चाहिए मुझे। आप यदि इन्वॉल्वमेंट नहीं देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा काम करने में। मुझे एनर्जी चाहिए, मैं आपको लाइक इसलिए मांगता हूँ कि मुझे एनर्जी चाहिए, एनर्जी मिलती है। गोविंदा प्रधान सर है, तो आप थोड़ा सा फॉलो करिए। तो चलो, ये जो टर्निंग पॉइंट की स्ट्रैटेजी है, आप सब लोगों को पता है, ये टर्निंग पॉइंट की जो स्ट्रैटेजी, सॉरी, ये टर्निंग पॉइंट की जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी देखो, स्ट्रैटेजी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन से 3 पार्ट में डिवाइड होती है, मैं आपको यहाँ पे बोल दूंगा, डोंट वरी, मैं लिख के दूंगा यहाँ पे। मगर उससे पहले मगर मैं उससे पहले आप लोगों को एक चीज बता, स्नेहलता मैडम, मैडम भी है हमारे बीच में, मैं उनका भी नाम भूल गया। स्नेहलता मैडम भी है, हमारे पुराने स्टूडेंट है, बेहतरीन प्रैक्टिसेस आती है मैडम की। तो चलो मैं पहला पार्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमारा ये पार्ट है, जो हमारा ये पार्ट है, सॉरी, ये पार्ट है। हाउ टू ड्रॉ। हमारी जो टर्निंग पॉइंट की जो स्ट्रैटेजी है, उसको चार्ट पे ड्रॉ कैसे करना है, ये सबसे मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये यदि आपको आया तो आपको टर्निंग पॉइंट का दूसरा पार्ट, आपके आपके सामने कुछ नहीं है। ये जो पहला पार्ट है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, बहुत सिंपल है, और मैं उसको बहुत आसान करके सिखाऊंगा, डोंट वरी। और जितने पुराने लोग हैं ये भी हमें हमें हेल्प करेंगे। चलो, ये जो है टर्निंग पॉइंट की जो स्ट्रैटेजी है, ये है इसका पार्ट, पहला पार्ट है हाउ टू ड्रॉ। हाउ टू ड्रॉ मतलब इस टर्निंग पॉइंट के स्ट्रैटेजी को कैसे ड्रॉ करना है। समझो ये चार्ट है हमारा, देखो मैं इसको लेके आता हूँ, समझो ये चार्ट है हमारा, बराबर है। ये कितने मिनट का है? 30 मिनट्स का है, बराबर है। इस 30 मिनट के चार्ट के ऊपर हमें टर्निंग पॉइंट की स्ट्रैटेजी कैसे ड्रॉ करनी है, इस चार्ट के ऊपर हमें टर्निंग पॉइंट की स्ट्रैटेजी कैसे ड्रॉ करनी है, ये हमें पहले पार्ट में सीखना है, ये हमें पहले पार्ट में सीखना है, बराबर है। अब जो दूसरा पार्ट है हमारा, जो दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट में जब हम ये टर्निंग पॉइंट की स्ट्रेटेजी ड्रॉ करना सीखेंगे, देखो जब ड्रॉ करना सीखेंगे तो उसके ऊपर हमें बाय सेल कैसे करना है, उसके ऊपर हमें बाय सेल कैसे करना है, ये हम यहाँ पे सीखने वाले। तो इसका क्या नाम है, मैं बोल यहाँ पे लिख देता हूँ, डोंट वरी। देखो आपको मैंने नोटबुक के साथ बैठने के लिए बोला है, स्क्रीनशॉट लेंगे तो दिमाग के अंदर नहीं उतरेगा, मगर हाथ से लिखोगे तो दिमाग के अंदर इतना उतरेगा कि आप मतलब एक बेहतरीन ट्रेडर बनोगे। यहां से मैं बता देता हूँ आपको। तो जो जो बी पार्ट है, जो इस स्ट्रैटेजी का बी पार्ट है,
जो बी पार्ट है ये है हमें कि इस स्ट्रैटेजी को हमें लाइव मार्केट में इस टर्निंग पॉइंट की स्ट्रैटेजी पर इस स्ट्रैटेजी को ड्रॉ करने के बाद इस स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट में अप्लाई कैसे करना है, ये हमें सीखना है। हाउ टू हाउ टू अप्लाई दिस स्ट्रैटेजी इन लाइव मार्केट। देखो, ऐसा आपको ना कोई बंदा नहीं सिखाएगा, मुझे पता है। और मेरे पुराने मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं मुझे पहचानते हैं अच्छी तरह से। मैं जो भी पढ़ाता हूँ ज्यादातर लाइव में मुझे पढ़ाने में अच्छा लगता है। और ये जो टर्निंग पॉइंट की स्ट्रैटेजी है ये हम लाइव में ही पढ़ेंगे, लाइव में ही पढ़ेंगे। और इसमें बहुत सारी मतलब चीजें होने। और मेरा अब इस बार जितने भी मेरे फर्स्ट सेकंड बैच थर्ड बैच के कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, उनको जब भी मैंने स्ट्रैटेजी सिखाई उस दिन सैटरडे था या नहीं तो संडे था। कल हमारा फ्राइडे है, तो कल हमें समझने में बहुत आसानी होगी। कल हमें ये स्ट्रैटेजी समझने में बहुत आसानी होगी। तो इस स्ट्रैटेजी का बी पार्ट है, जब ये स्ट्रैटेजी हम ड्रॉ करेंगे, बराबर है। पहले पार्ट में हमें ये स्ट्रैटेजी कैसे ड्रॉ करनी है ये जब हम सीखेंगे, ये जब हम सीखेंगे, उसके बाद उस स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट में हमें बाय सेल कैसे करना है, मतलब बाय सेल कैसे करना है, ये सेल कहाँ पे लगाना है, प्रॉफिट कहाँ पे रखना है, ये सब चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। चलो ये, और इसका थर्ड पार्ट जो मतलब ना के बराबर है, इसको तो मैं एक बस 1 मिनट में बोल देता हूँ कि इसको कहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। और ये क्या है, ये जो सी सी जो है, ये जो सी है देखो, ये जो सी है, ये जो सी है इसको क्या है, क्या इसका क्या मतलब है। देखो, वेयर टू अवॉइड, ये जो टिपी स्ट्रेटेजी है हमारी, ये हमें कहाँ पे अवॉइड करनी है, ये हमें कहाँ पे अवॉइड करनी है, ये हमें सीखना है। देखो ये 3 पार्ट में ये स्ट्रैटेजी बनी हुई है, इस 3 पार्ट में ये स्ट्रैटेजी बनी हुई है। इसका पहला पार्ट जो है, इसका पहला पार्ट है, ये है कि इस स्ट्रैटेजी को आपको चार्ट में कैसे ड्रॉ करना है, चार्ट पे कैसे ड्रॉ करना है, ये आपको सीखना है यहाँ पे। और दूसरा पार्ट जो है, इस स्ट्रैटेजी को जब आप चार्ट में अच्छी तरह से ड्रॉ करना सीखोगे, उसमें परफेक्शन लाओगे। 1-2 दिन में परफेक्शन आता है, 4-5 दिन के बाद भी परफेक्शन परफेक्शन के बाद तो आप इसमें बेहतरीन बन जाते हो। मगर गलती ये करते हैं हमारे लोग, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, कुछ स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं, स्ट्रैटेजी सीखने के बाद भी वहां पे उनको टाइम नहीं मिलता, किसी को मतलब काम रहता है, और कोई मतलब जब बैठता है तो सेटअप नहीं बनता। तो देखो ये मार्केट हमारा नहीं है, हमें मार्केट को अपना बनाना है। और आम हमें मार्केट को टाइम देना है, मार्केट आपको टाइम देने के लिए नहीं आएगा। आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आप वहां से प्रॉफिट निकालेंगे, तब जाके आप यहां से प्रॉफिट निकालेंगे, नहीं तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो चलो, वेयर टू अवॉइड दिस टिप स्ट्रेटेजी, मतलब ये स्ट्रैटेजी कहाँ पे अवॉइड करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला पार्ट ये है, उसको कैसे ड्रॉ करना है। दूसरा पार्ट ये है, उसको ड्रॉ करने के बाद लाइव मार्केट में कैसे अप्लाई करना है। और तीसरा पार्ट है, इस स्ट्रेटेजी को हमें कब कब अवॉइड करना है, कब कब हमें उस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम नहीं करना है, ये हम वहां पे सीखने वाले हैं। तो चलो यहां तक क्लियर है क्या सब चीजें, आपको इस स्ट्रेटेजी को हमें कितने पार्ट्स में सीखना है, ये चीजें क्लियर है, मैंने जो बताई ये क्लियर है सबको। देखो मेरा पढ़ाने का ऐसा ही मेरा, सॉरी मैं ये चार्ट के ऊपर जाता हूँ। मेरा पढ़ाने का ऐसा ही मतलब ढंग है, मैं इसी तरह से पढ़ाता हूँ हमेशा। और उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोग अच्छी तरह से समझ में आते हैं, मगर जो चीज ही समझ नहीं पा रहे हैं उनको तो मैं कुछ कर नहीं सकता, उनका मैं उनका तो कुछ नहीं कर सकता। तो सब लोग जाइए, आ जाइए चार्ट बॉक्स में। देखो जितने भी नए लोग हैं मैं उनसे तो स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग ना आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए यहाँ पे। पंकज जी हैं यहाँ पे, जितने भी नए लोग जुड़ चुके हैं ना यहाँ पे, तो आप शायद कहीं और क्लास किए होंगे, वहां पे शायद ऐसी आदत नहीं होगी। क्योंकि वहां पे मुझे मालूम है लोग पीपीटी लगाते हैं और जस्ट रटते हैं और निकल जाते हैं, और बाद में आप प्रैक्टिस करो ना करो ये आपकी मर्जी। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, मंगेश चौहान सर जी, ऐसा नहीं होता। और जितने भी लोग जुड़ चुके हैं यहाँ पे, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, स्वरूप सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, धनंजय चौरे सर है उसको रिक्वेस्ट करूंगा, उनको रिक्वेस्ट करूंगा, रामदास सर जी हमारे उनको रिक्वेस्ट करूंगा, सुबोध कुमार सर है, राजेंद्र भगत सर है। देखो आप और भी बहुत सारे लोग हैं नए यहाँ पे, संदीप सर है, वैभव बालीराव सर है, और भी बहुत सारे नए लोग हैं, उसमें बहुत सारे नए लोग हैं। उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सिद्धू सर है,
बहुत सारे नए लोग हैं, उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा सिस्टम जो है यहाँ पे बायलैटरल एजुकेशन दिया जाता है। मतलब मैं अकेला बात नहीं करता, मैं आपको भी बार बार चार्ट पे बुलाता हूँ, क्योंकि मैं आपका फोकस बनाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो ये चीजें हमें यहाँ पे सीखनी होती है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास और आधा एक घंटा है, बराबर है, आधा घंटा है हमारे पास, आधा पौन घंटा है। तो हम क्या करते हैं, बस इस स्ट्रैटेजी का पहला जो पार्ट है, मैं कैसे ड्रॉ करता हूं। देखो मैं कैसे ड्रॉ करता हूं, इसके रूल्स मैं आपको बताऊंगा, उस हिसाब से आपको बस देखना है। और मैं कल उसको बहुत ही शिद्दत के साथ आपको पढ़ाऊंगा। बस आज हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा। देखिए इंट्रोडक्टरी, आप मुझे कौन सी भी करेंसी पेयर बता सकते हैं, आइए चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि कौन सी करेंसी पेयर मैं ले लूं, गोल्ड छोड़ के। मैं गोल्ड गोल्ड में एनालिसिस कर करके पक गया हूं। जहां पे भी मैं गोल्ड में बाय कॉल देता हूँ, सेल कॉल देता हूँ, वहां से गोल्ड को हिलना होता है। शायद आपको ये पता चलेगा धीरे धीरे। मैं गोल्ड के जेब में बैठ के चलता हूँ, मैं गोल्ड के जेब में बैठता हूँ, हमेशा जेब में बैठता हूँ, इसलिए मुझे हर मतलब गोल्ड में इतनी सफलता है। मैं जहां भी बोलता हूँ गोल्ड को बाय में जाओ, बाय में जाता है। जहां पे मैं बोलता हूँ गोल्ड भाई चलो हम सेल में जाएंगे, गोल्ड भाई हमारे साथ सेल में आते हैं। ये बड़े भाई जैसा है, बड़े भाई जैसा नहीं है, ये हमारा बड़ा भाई है, बहुत अमीर भाई है हमारा। और ये हमें बहुत अमीर बना चुका है, और अभी यहाँ से आगे बहुत सारे लोगों को अमीर बनाएगा। तो चलो ठीक है। जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी में बहुत सारे लोग हैं, मैं थोड़ा यूरो यूएसडी के ऊपर जाऊंगा, क्योंकि बहुत पोल उसके ऊपर है। तो चलो मैं यूरो यूएसडी का चार्ट यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। देखो मैं यूरो यूएसडी का चार्ट यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। देखो ये हमारा है यूरो यूएसडी का चार्ट। अब देखो मैं शायद आपको बस आज देखना है, आपको आपको बस देखना है, जितने भी नए लोग हैं उनको बस देखना है। मैं आज बस ड्रॉ करूंगा, और उसके ऊपर वक्त मिलता है तो अप्लाई भी करके दिखाऊंगा। मगर कल से हम पूरे रूल के साथ जाएंगे। आज बस इंट्रोडक्टरी पार्ट है, हमारे पास वक्त है, सॉरी, वक्त है, तो हम उसको आसानी से पढ़ेंगे। देखो मैं कैसे ड्रॉ करता हूं, मैं बस ड्रॉ करूंगा और आपको बताता जाऊंगा। मैं कुछ लिखूंगा नहीं आज, कोई रूल्स नहीं लिखूंगा मैं, कल आपको रूल्स के साथ पढ़ाऊंगा हमारे। देखो ये स्ट्रैटेजी कैसी ड्रॉ करनी है, इसके 5-6 रूल्स है। जब ये 5-6 रूल्स आपके सामने होंगे, आपके सेटअप जब सेटअप पे बैठे होंगे, एक पेज पे लिख के रखेंगे, और उसको देख को आप ड्रॉ करेंगे, 8 दिन में आप इसमें माहिर हो जाएंगे। उसको फिर पाठ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप आपके दिमाग में छप जाएगा। वैसा ही हमारा सेकंड पार्ट है, वहां पे भी हमें क्या करना है, 4-5 रूल है, वो हमें याद रखने हैं, मतलब उनको देख के हमें पढ़ना है। सर ये इंडियन मार्केट में काम करता है सर, मगर जब भी गैप अप और गैप डाउन होता है तो उस समय ये काम नहीं करता। अदरवाइज ये सब जगह पे काम करता है, इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत बेहतरीन काम करता है, मुझे पता है। तो चलो हम क्या करते हैं, यूरो यूएसडी का चार्ट है। देखो मैं कुछ चीजें यहाँ पे बातें करते करते सिखाऊंगा, बातें करते करते सिखाऊंगा, आप बस मुझे सुनिए, ध्यान से सुनिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि सर के बातें कुछ सुनते सुनते हम उसके जो रूल्स बता रहे हैं सर वो भी लिख के लेते रहो, तो ये कल के लिए आपको आसान रहेगा, कल के लिए आपको ये आसान रहेगा। थोड़ा पानी पी लेता हूँ, जस्ट सेकंड। ओके थैंक यू। तो चलो यहाँ पे पहली चीज क्या है, जब हमें हाउ टू ड्रॉ द टर्निंग पॉइंट स्ट्रेटेजी, ये जब हमें सीख ड्रॉ करनी होती है, तो इसमें क्या होता है, पहला आपको कोई भी करेंसी पेयर लेना होता है, कौन सा भी आपको क्या लेना होता है, कमोडिटी पेयर लेना होता है, ये पहली चीज है। चार्ट है तो स्ट्रैटेजी है, चार्ट नहीं तो स्ट्रैटेजी है ही नहीं, बराबर है मेरा। तो कौन सी भी करेंसी पेयर लीजिए आप, और कौन सी भी कमोडिटी पेयर लीजिए, आप गोल्ड भी ले सकते हैं, सिल्वर भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं, और आप जर्मन 30, US 30 भी ले सकते हैं, यूरो यूज ले सकते हैं, जीबीपी यूज ले सकते हैं, यूज जेपीवाई ले सकते हैं, और डिक्सी ले सकते हैं। कौन सी भी करेंसी पेयर आपको क्या करना है, पहले करेंसी पेयर लेना है। उसके बाद क्या करना है आपको, जो भी करेंसी पेयर है उसको लेने के बाद उसको 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको लेने आना है। देखो अब ये टाइम फ्रेम कौन सा है यहाँ पे, 40 मिनट, 4 आवर का है। अब उसको क्या करेंगे हम, 4 आवर से 30 मिनट्स पे चले जाएंगे। देखो मतलब क्या है, जो भी करेंसी पेयर आप सिलेक्ट करेंगे, देखो जो भी करेंसी पेयर आप सिलेक्ट करेंगे, उस करेंसी पेयर का टाइम फ्रेम 30 मिनट्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 30 मिनट्स होना चाहिए। पहला रूल क्या है कि हमें कौन सी भी एक करेंसी और कमोडिटी पेयर लेनी है। दूसरा रूल है कि हमारा क्या होना चाहिए, दूसरा रूल है कि हमारा चार्ट ये 30 मिनट्स का होना चाहिए, ना 1 घंटे का, ना पौन घंटे का, ना 15 मिनट का, ना 10 घंटे 10 मिनट का, ना 5 मिनट का, ना 1 मिनट का। ये होना चाहिए बस 30 मिनट्स का, ये बस होना चाहिए 30 मिनट्स का, ये हमेशा याद रखो।
और उसको हमें 30 मिनट से 15 मिनट पे कब लेके आना है, ये भी एक रूल है, मैं ये भी आपको ध्यान से पढ़ूंगा, डोंट वरी। मगर पहले चार्ट लेना है, चार्ट लेने के बाद उसका टाइम फ्रेम आपको 30 मिनट्स का रखना है। और तीसरा रूल ये है, ये चार्ट जो है ये हमेशा इस प्लेटफॉर्म का चाहिए। देखो ये कौन सा है, ओनाडा, ओनाडा, बराबर है, इसका चार्ट लेना है। बाकी कौन से भी करेंसी पे, कौन से भी प्लेटफॉर्म का आपको चार्ट नहीं लेना है, क्योंकि क्योंकि वहां पे जो प्राइस एक्शन होती है, वहां पे कैंडल्स कैंडल्स के जो पैटर्न होते हैं वो बहुत अलग अलग बनते हैं, आगे पीछे बनते हैं। एक ऐसा ही जो प्लेटफॉर्म है, ये जो है ओनाडा, यही आपको लेना है, ये आप हमेशा याद रखिए। देखो ये आपको मतलब 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेना है। कौन सी पहले करेंसी पेयर लेनी है, कौन सी भी, पहला रूल। दूसरा रूल है 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेना है। तीसरा रूल ये है, ये आपको बस ओनाडा का चार्ट लेना है। देखो कभी कभार मैं चार्ट्स चेंज करता हूँ, मगर वो थोड़ा सा मुझे एनालिसिस करने के लिए चार्ट्स कम पड़ते थे, कभी 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 मैं ओनाडा नहीं होता तो मैं कैपिटल.com करके, वो थोड़ा सा मेरा सेकंड ट्रस्टेड चार्ट है, जिसके ऊपर मैं तो ज्यादा थोड़ा सा जाने की कोशिश करता हूँ। तो बराबर है, तो ये थर्ड रूल है, बराबर है। आप देखो चौथा रूल क्या है, आपको लिख के लेना है तो लिख लीजिए। पहला रूल यह है, आपको कौन सी भी एक करेंसी या कमोडिटी पेयर लेनी है। सेकंड रूल ये है, उसका टाइम फ्रेम 30 मिनट्स का होना चाहिए। थर्ड रूल ये है, उसका चार्ट चार्ट का प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म ये ओनाडा होना चाहिए, ओनाडा, बराबर है। और अभी हमारा जो फोर्थ रूल है, हमारा जो नेक्स्ट रूल है, वो नेक्स्ट रूल ये है, ये जो चार्ट है, देखो इसका टाइम जोन क्या होना चाहिए। देखो इसका टाइम जोन क्या होना चाहिए, ये मैं आपको कल लिख के दूंगा, डोंट वरी। बस मैं आज उसको आपको रिपीट, बस एक ओरिएंटेशन प्रेजेंटेशन क्या बोलते हैं उसको, इंट्रोडक्टरी पार्ट सिखा रहा हूँ। इसका जो टाइम जोन है, ये हमेशा देखो, ये जो मेरा कर्सर है ना, ये देखो मैंने राइट साइड के बॉटम पे लाया है, देखो यहाँ पे जब मैं लाता हूँ और इसको यूटीसी के ऊपर मैं उसको ठहराता हूँ, तो वहां पे आपको दिखता है टाइम जोन, बराबर है। तो आपको टाइम, मैं जो रूल बता रहा हूं, बस उस रूल के हिसाब से काम करें। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके माइंड में रखिए, क्योंकि मुझे मालूम है आपके क्वेश्चंस हमेशा मैं जो सिखाता हूं उसके अगेंस्ट होते हैं, और हमारा माइंड हमेशा हमें ऐसे ही करने को मजबूर करता है। तो आप लोग, आपके माइंड में कौन से क्वेश्चन आते हैं उसको आपको मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, उसका उसके बारे में सोचना नहीं है। आता है कोई क्वेश्चन छोड़ दो, मगर जितना मैं बोलता हूं आप लोगों से, देखो आपकी क्वेरी तो मैं सॉल्व करूंगा, डोंट वरी, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूंगा। मगर मैं आप लोगों को जितना बोलता हूं, देखो जितना बोलता हूं उतने रूल्स आप यदि याद रखोगे और उसको पूरा ट्रस्ट रख के, हमारे ऊपर ट्रस्ट रख के उसको फॉलो करेंगे, तो यहाँ से बहुत सारा प्रॉफिट मिलेगा। तो मैं, मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं, मैं उनको अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इस टर्निंग पॉइंट को, स्ट्रेटेजी को लाइटली ना ले। टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके सामने सेटअप बनता है तो आप सेटअप ले पाओगे, मगर कभी कभार दिन दिन भर भी सेटअप नहीं बनता, और अगले 2 घंटे में दो दो तीन तीन बार बनता है। तो ये ऐसा ही है मार्केट, जो आपका पेशेंस लेवल चेक करता है, आपका डिसिप्लिन चेक करता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट चेक करता है। और जब उसको पता चलता है कि आपकी सब चीजें सही है, तो वो आपको प्रॉफिट देता है। और जब उसको पता चलता है नहीं ये बंदा इम्पेशेंट है, उसके पैसे निकाल के लो। अरे इस बंदे के पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं, चलो इसके पैसे निकाल लो। अरे इसके बंदे के पास डिसिप्लिन नहीं, चलो इसके पैसे लुबाड़ लो। ये मार्केट देखता है आपके अंदर, और आपको ऐसा लगता है कि मार्केट को कुछ पता नहीं, मुझे सब पता है, मैं मार्केट में जाता हूँ, कुछ भी करता हूँ और आता हूँ। मार्केट जब आपको उसके ऊपर बुलाता है, तो वो आपको देखता है, उसके आंखें होती है, वो देखता है आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, आपका पेशेंस लेवल कैसा है, आपका डिसिप्लिन कैसा है, ये सब देखता है। और जब उसको पता चलता है ना, ये नहीं यार, ये बंदा है ना, इसका रिस्क मैनेजमेंट, इसका पेशेंस लेवल, इसका डिसिप्लिन, इसका जो टेक्निकल नॉलेज है, ये सुपर है, उसको हम पैसे देंगे। मगर ये ऐसे बंदे मिलेंगे 100 में से 2, और जो बाकी के 98 है, मार्केट को पता है ये कुछ काम के नहीं, इसके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, इसके पास डिसिप्लिन नहीं है, इसके पास पेशेंस नहीं है, इसके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, फंडामेंटल नॉलेज नहीं, चलो इसके पैसे हम लुबाड़ेंगे, उसको पता भी नहीं लगने देंगे। और ऐसा ही होता है आपके लागों के साथ। और इसका रीजन ये है, जो मैं आपको बार बार बताता हूँ, मैं आज जो एक अच्छा ट्रेडर हूँ, जो एक अच्छे सटीक टेक्निकल सेटअप निकलता हूँ, इसका रीजन यही है कि मेरे पास रिस्क मैनेजमेंट है। मैं इक्विटी कितनी भी हो, बड़ी हो छोटी हो, मैं हमेशा लॉट साइज रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से लेता हूँ, ये हमेशा याद रखो। तो चलो ये जो हमारा पॉइंट है, इसमें हमने 3-4 रूल सीखे। अभी मैं आया था यूटीसी पे, देखो मैं जब राइट साइड में, देखो राइट साइड के बॉटम में यूटीसी है यहाँ पे, ये आपको मोबाइल में भी मिलेगा, मगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को,
आप में से जितने भी लोग हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं है, वो लैपटॉप ले, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मोबाइल पे इतनी आसानी से ड्रॉ नहीं करनी आती। उसको बहुत स्किल लगता है, बहुत सारे उसके सेटिंग्स है, वो मोबाइल में पता नहीं होते। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग एक सेकंड वाला रिफर्ब वाला लैपटॉप लीजिए, जो आपके बहुत काम काम आएगा, जो आपको बहुत सारा प्रॉफिट निकाल के देगा, ये हमेशा याद रखिए। लैपटॉप रखिए, पेन के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, ये टैब के ऊपर ये नहीं बनेगा, आपकी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं बनेगी, वो आपको बहुत दिक्कत देंगी। तो चलो, ये जो टाइम जोन है यूटीसी, देखो, ये जो टाइम जोन है यूटीसी, ये हमेशा आपको, देखो, जब मैं ऐसा कर्सर नीचे लेता हूँ, देखो, तो नीचे बहुत सारे टाइम जोन है, मगर जब मैं टॉप पे जाता हूँ, देखो टॉप पे, यहाँ पे एकदम टॉप पे, एकदम टॉप पे बस यूटीसी लिखा है। आपको ना एक्सचेंज लेना है, देखो, आपको बस लेना है यूटीसी, आपको लेना है यूटीसी, बस यूटीसी लेना है। आप क्वेश्चन ना करें, सर यूटीसी क्यों लेना है, इसके पीछे मेरे रिसर्च है, देखो इसके पीछे मेरे रिसर्च है, वो रिसर्च मैं आपको बताने लगा तो दिन जाएगा। तो आपको रिसर्च से मतलब है या रूल से मतलब है, रूल से मतलब है। तो आपको मैं बताऊंगा, आपको यूटीसी, जो यूटीसी टाइम जोन है, इसमें से आपको बस यूटीसी लेना है। ना इंडिया का कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, कौन सा भी नहीं लेना है इंडिया का टाइम जोन। बस आपको यूनिवर्सल न्यूट्रल बोलते हैं उसको, यूटीसी टाइम लेना है, बस इतना ही लेना है। ये आपको मैं रूल के साथ कल पढ़ाऊंगा। चलो, ये भी रूल हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया, बराबर है। अब ये सब होने के बाद, अब ये सब होने के बाद हमें क्या करना है, आज कौन सी डेट है, आज कौन सी डेट है, आज है 5 तारीख, बराबर है। और कल कौन सी डेट थी, कल थी 4 तारीख, बराबर है। अब हमें क्या देखना है कि आज की 5 तारीख कहां से चालू हुई है। देखो, आज की 5 तारीख, ये जो पूरा कैंडल है यहाँ पे, इस कैंडल में 5 तारीख, आज की जो तारीख है, आज की जो डेट है, वो आज कहां से शुरू शुरू हो गई है, वो कहां से चालू हो गई है, वो कैंडल हमें ढूंढनी है। तो देखो कितना आसान है, मैं यहां से ऐसे पीछे पीछे जाऊंगा, देखो, जस्ट सेकेंड, यूटीसी, सॉरी, आज दो, सॉरी मैं डेट का कुछ कंफ्यूजन कर चुका हूं यहाँ पे, वही मैं बोल रहा हूँ। आज आज 2 तारीख है, कल, सॉरी, जस्ट सेकंड, मैं यहाँ पे मैं महीने को डेट समझ चुका हूँ, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। मैं वही पूछ रहा हूँ कि मुझे यहाँ 5 तारीख क्यों नहीं मिल रही। बाद में मुझे पता चला कि आज सेकंड में है, मैं यहाँ पे 5 में ही समझ रहा था। तो आज है सेकंड में, आज सेकंड में है। तो आज सेकंड में कहाँ से चालू हुआ है, ये हमें देखना है। देखो, जैसे आप नीचे, नीचे यहाँ देखना है, देखो नीचे यहाँ देखते 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 देखते, देखो यहाँ पे 2 तारीख है आज की। और यह आज की 2 तारीख कहाँ से चालू हुई है, देखो कौन सी कैंडल है, ये है क्या, नहीं है, ये तो 1 मई की है, बराबर, ये नहीं है। फिर कौन सी है, ये 2 मई की है, बराबर। ये जो ब्लैक कैंडल है, ये वाली बड़ी, ये आज की कैंडल है, आज यहां से मार्केट चालू हुआ है, ये आपको पता करना है। और जैसे आपको ये पता लगेगा कि 2 मई, 2 मई की डेट यहां से चालू हुई है, इस तारीख से, तो आपको सिंपल क्या करना है, उसके पहले वाला जो दिन था हमारा 1 मई, उसकी लास्ट कैंडल है, कौन सी है वो ढूंढनी है। और वो कहाँ होती है, आपकी आज की जो सेकंड में की जो फर्स्ट कैंडल है, इसके जस्ट लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट कैंडल है, देखो ये वाली, जो ये जो आपकी 2 मई की कैंडल है, इसके बगल वाली लेफ्ट वाली, ये हमारी फर्स्ट मई की कैंडल है, और ये फर्स्ट मई की लास्ट कैंडल है। तो देखो रूल क्या है हमारा, हम जो टर्निंग पॉइंट की लाइन ड्रॉ करते हैं ना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो उसको कहाँ लेना है, उसको कहाँ लेना है, मैं कल आपको इसको आराम से ड्रॉ करके दिखाऊंगा, आज भी करूंगा। इसको कहा लेना है, आज जहां पे डेट चालू हुई हमारी, उसके पहले वाली जो कैंडल है कल की, देखो ये वन वन फर्स्ट में की है, ये है 1 तारीख की। 1 तारीख कहां से चालू हुई थी कल, जस्ट मिनट, 1 तारीख कहां से चालू हुई थी कल, देखो यहां से चालू हुई थी 1 मई। अब 1 मई यहां से चालू हुआ था कल, और खत्म कहाँ हुआ था, देखो यहाँ पे, यहाँ पे खत्म हुआ था। देखो ये 1 मई की लास्ट कैंडल है, उसके बाद हमारी लगेज 2 मई की कैंडल है। तो हमें क्या करना है, हमेशा याद रखो, आज की जो डेट है उसकी कैंडल ढूंढनी है, और उस कैंडल के लेफ्ट साइड की, लेफ्ट साइड की जो पहली कैंडल है ये वाली, उसको लेना है हमारी प्रीवियस डे की लास्ट कैंडल, मतलब जो 1 तारीख है उसकी लास्ट कैंडल हमारी ये ग्रीन कैंडल होती है, क्योंकि आज की कैंडल 2 तारीख की कैंडल ये ब्लैक है। और उसके पहले वाली जो कैंडल है ये 1 तारीख की है, मगर 1 तारीख की लास्ट कैंडल है। इस कैंडल को हमें ढूंढना है, और इसके नीचे, इसके नीचे ऐसे हमें एक
हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। देखो ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें क्या करनी है, ड्रॉ करनी है बस। अब आप कहेंगे, अब आप कहेंगे सर ये नीचे ही क्यों ड्रॉ करनी है, ये नीचे ही ड्रॉ करनी है, कभी भी ऊपर ड्रॉ नहीं करनी है। देखो कभी भी ऊपर ड्रॉ नहीं करनी है, ये हमेशा आपको जो प्रीवियस डे की लास्ट कैंडल है, मतलब 1 तारीख की ये जो लास्ट कैंडल है, जो 2 तारीख के पहले वाली है, उस कैंडल के नीचे से हमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन लाइन ड्रॉ करनी है। ये पहला हमारा रूल है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमें नीचे से ड्रॉ करनी है। सेकंड चीज है, यदि यहाँ पे बॉडी है तो बॉडी से ड्रॉ करेंगे, यदि यहाँ पे वीक है तो वीक से ड्रॉ करेंगे। बात समझ में आई? समझो, बस एग्जांपल के लिए समझो। देखो ये जो ग्रीन कैंडल है इसके नीचे कोई वीक नहीं है, समझो ये आपकी मतलब लास्ट कैंडल है आज नहीं है, मगर समझो इसको बॉडी है तो देखो बॉडी के पास से लेंगे। देखो ऐसे लेना है, बॉडी है तो बॉडी के पास से हमें ड्रॉ करनी है। और यदि वीक हो तो देखो यहाँ पे क्या है, ये जो लास्ट कैंडल है इसकी वीक है, वीक है मतलब एक नीचे डांडी है, उस वीक से हमें बराबर वीक वीक से हमें राइट साइड ड्रॉ करना है, राइट साइड ड्रॉ करना है। कभी भी इससे या ऐसे ड्रॉ नहीं करना है, देखो ऐसा ड्रॉ नहीं करना है। ऐसा ड्रॉ जो भी करेगा वो मेरी बातें सुनेगा, ये याद रखो। क्योंकि जो लास्ट वाली कैंडल है उसके एग्जैक्टली जो एंड पॉइंट है, देखो वहां से ही लेफ्ट साइड लेना है, कभी भी राइट साइड लेना नहीं है। कभी भी ऐसे इतना भी नहीं लेना है, इतना भी नहीं लेना है, गलत है। जो हमारी फर्स्ट में की जो लास्ट कैंडल है ये, इसका जो वीक है इसके वीक से ही टच करके, इसके वीक से ही टच करके राइट साइड आपको लेना है। राइट साइड आप कितना भी ले सकते हैं, उसको मुझे कोई आपको कहने की जरूरत नहीं, राइट साइड आप कितना भी ले सकते हैं। तो ऐसे आपको ये ड्रॉ करनी है। बॉडी हो तो बॉडी के नीचे से करना है, ऐसे बॉडी हो तो बॉडी के नीचे से करना है। और एक वीक हो तो इस वीक से करना है। तो देखो कभी भी ऊपर से नहीं। आप मेरा दूसरा भी एक सवाल है, इस कैंडल का कलर रेड हो या ग्रीन हो उसके बारे में हमें सोचना नहीं है। क्या बोला मैं? इस कैंडल का कलर ग्रीन हो या रेड हो इसके बारे में भी हमें सोचना नहीं है, उसका कौन सा भी कलर आपको चलेगा, ये हमेशा याद रखिए। तो मुझे बता दीजिए, इतना जो मैंने आपको बताया यहां तक, इतना जो मैंने आपको बताया यहां तक, ये आपका क्लियर है क्या? ये क्लियर है क्या आपका? थोड़ा आइए चैट बॉक्स में प्लीज। जो भी नए लोग हैं, जो भी नए लोग हैं, ये आपका क्लियर है क्या यहां तक? इतना सिंप्लीफाई करके मैंने आपको आज बताया है, कल मैं उसको रूल के साथ सिखाऊंगा। ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। और इस बैच से हम क्या करने वाले हैं, ये टर्निंग पॉइंट सीखने के बाद मैं खुद टर्निंग पॉइंट के ऊपर ग्रुप में मैसेज छोड़ूंगा। अभी वक्त आ चुका है, यहां से हमें बाय करना है और सेल करना है। जितने भी लोग हो सके वहां पे बैठिए, एसएल के साथ बैठना है। मैं एसएल भी वहां पे आपको दे दूंगा, डोंट वरी। मगर आप खुद इसको सीखे, आप खुद इसको सीखे, खुद टाइम निकाले, खुद यहाँ से चीजें सीख के चले जाए। तो चलो सिद्धू सर को क्लियर है, धनंजय चौरे सर को क्लियर है, रविंद्र दिग्गज सर जी हैं, राजेंद्र भगत सर है, गौरव सर है, भक्ति मैडम है, स्नेहलता मैडम है, सुबोध सर है, मोहम्मद अशरफ सर है, ये सब नए लोग हैं। रामदास पवार सर जी है, चिंटू सोनी सर है, फिर यहाँ पे हमारे वैभव सर है, स्वरूप सर है, फिर हमारे संतोष सर है, मंगेश सर है, फिर हमारे यहाँ पे मतलब नए लोग हैं यहाँ पे। इनको ये समझ देखो, आज मैं तो बस आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट दे रहा हूँ, आज जितना भी आप मतलब समझ में आएगा तो उतना आपके लिए बहुत बेहतरीन है। तो चलो ये हो गया हमारा टर्निंग पॉइंट, बराबर है। अब यहाँ तक तो हम आ गए। पहले हमने चार्ट सिलेक्ट किया, पहला रूल। दूसरा रूल 30 मिनट्स की टाइम फ्रेम लिया। तीसरा रूल ओनाडा का चार्ट लिया। चौथा रूल क्या था हमारा, हमें क्या करना था, यूटीसी का टाइम जोन बस यूटीसी रखना था, जो हमने रख दिया। और फिफ्थ रूल था हमें जो टर्निंग पॉइंट की जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कैसे ड्रॉ करनी है, ये मैंने आपको सिखाया। आज 2 तारीख है, 2 तारीख की फर्स्ट स्टार्टिंग कैंडल कौन सी, ये वाली है। इसके पहले दिन वाली लास्ट कैंडल कौन सी है, ये वाली है, एक दिन की। ये प्रीवियस डे की लास्ट कैंडल है। इस कैंडल को सिलेक्ट करना है। यदि बॉडी हो तो बॉडी के नजीक से लाइन लाइन ड्रॉ करनी है, यदि वीक हो तो वीक से लाइन ड्रॉ करनी है। कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। देखो आप मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सर ये इंडिया के टाइम 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 जोन के हिसाब से कैसे लेना है, कोई नहीं पूछेगा। मैंने आपको ये सिखाया नहीं, नहीं मैंने आपको सिखाया यूटीसी टाइम जोन जो न्यूट्रल है, उसके हिसाब से आपको लेना है, उसके हिसाब से आपको लेना है। आप ये नहीं पूछेंगे मुझे फिर कि सर ये फिर 3:30 बजे मार्केट ओपन होता है तो क्या वहां से हम ये लेके आए।
अरे सर ये मार्केट इतने बजे क्लोज होता है, वहां से लेके ऐसे कोई भी इररिलेवेंट मुझे क्वेश्चन नहीं चाहिए, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ जितने लोग हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सुन सुन के मैं परेशान हुआ हूँ इससे पहले। तो इतना याद रखो, सर हमें क्या इंडियन टाइम जोन के हिसाब से सिलेक्ट करना है क्या, नहीं करना है, यूटीसी न्यूट्रल लेना है। फिर हमें मार्केट कब ओपन होता है तब लेना है क्या, नहीं पूछना। मार्केट कब क्लोज होता है तब लेना है क्या, नहीं पूछना। रूल क्या है, प्रीवियस डे की लास्ट कैंडल, और प्रीवियस डे की लास्ट कैंडल कैसे ढूंढनी है, जहां पे आज 2 तारीख चालू हुई है, ये वाली 2 तारीख, इसके पहले वाली जो कैंडल है ये 1 तारीख की लास्ट वाली कैंडल है। मतलब प्रीवियस डे की लास्ट कैंडल आपको ढूंढनी है। और उसके नीचे, इसके नीचे आपको क्या करना है, बॉडी हो तो बॉडी के नीचे से हॉरिजॉन्टल लाइन डालनी है, और विक हो तो विक के नीचे से डालनी है। और इस कैंडल का कोई कलर, कौन सा, ग्रीन हो या रेड हो या ब्लैक हो या और कोई हो, आपके हिसाब से वो मैटर नहीं करता। तो चलो, यहां तक सब चीजें आपकी तरफ से क्लियर है, बराबर है, आपकी तरफ से क्लियर है। किसी को इसके ऊपर कोई सवाल है तो मुझे पूछ सकते हैं, मैं थोड़ा सा 1-10 सेकंड रुकता हूँ। जितना मैंने आपको पढ़ाया है इसके ऊपर आपको कुछ सवाल है क्या, मुझे बताइए। नहीं है तो मैं 10 सेकंड के बाद अगला पार्ट लूंगा। क्लियर है, क्लियर है। चलो अंकिता मैडम, आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है। चलो क्लियर है, चलो क्लियर है, कोई बात नहीं है। आप सब लोग क्या करें, अभी चैट बॉक्स से हट जाइए, आपका क्लियर है। जिनका भी कुछ क्वेश्चन होगा वो मुझे पर्सनली टाइम मांग के कॉल कर सकते हैं, डोंट वरी, मैं उनको और अच्छी तरह से समझा दूंगा, मैं अवेलेबल रहता हूँ। मैं नाराज मत होना सर। इंडियन टाइम के हिसाब से ऐसी अ, अ, ऐसी ऐसी हस्तगृह, क्या बोल रहे हैं सर यार ये, या के लिए ऑर्गेनिक का कौन सा टाइम, नहीं पता सर, इसका आंसर मुझे नहीं पता। मैं ये मैंने आपको पहले बताया है कि ऐसा कुछ बेहुदा सवाल मुझे पूछना है नहीं है। चलो, जो, क्योंकि दिमाग नहीं लगाओ आप ज्यादा, जो मैंने सिखाया है वो मैं आपको यदि सिंपल तरीके से सिखा रहा हूँ और आप उसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं तो ये चीज गलत है। मैं डिफिकल्ट चीजें सिंपल करके पढ़ाता हूँ, और आप सिंपल चीजों को डिफिकल्ट बनाओगे तो ये आपके लिए खतरनाक है। खतरनाक है मतलब बस आना है मार्केट में, ट्रेड लगाना है, लॉस लेना है और जाके खा के सोना है, ऐसा ही आपके साथ होगा यदि ज्यादा स्मार्टनेस होगा यहाँ पे। मार्केट को बड़ा भाई समझ के उसके पीछे पीछे चलो, उसके साथ चलो, उसको भाई भाई कह के उसके साथ चलो। मगर मैं जो सिखा रहा हूँ उस रूल को सिंप्लीफाई रखे, ज्यादा उसको इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड मत करिए। चलो, अब यहाँ तक क्लियर है। आप देखो क्या करना होता है, हमारा नेक्स्ट रूल है, जो हमारा 1 तारीख है, बराबर है, आप ध्यान से सुनो। ये जो हमारा 1 तारीख है, और 1 तारीख से लेकर जो 2 तारीख है, क्योंकि आज 2 तारीख है, तो उसके पहले वाली तारीख का कौन सा तारीख, पहला वाला डेट कौन सा था, 1 मई था। उस 1 मई में चार्ट ने सबसे हाई कहां पे लगवाया और चार्ट ने सबसे लो कहां पे लगवाया, ये हमें वहां पे ढूंढना होता है। देखो, मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। समझो आज सेकंड में है, समझो आज सेकंड में है, तो सेकंड में से पहले हमारा था 1 में, बराबर है। हम जब जिस दिन का टर्निंग पॉइंट का स्ट्रेटेजी हम ड्रॉ करते हैं उसके पहले दिन का, समझो आज 2 तारीख है, आज मैंने ऐसे ड्रॉ की, मगर मुझे क्या करना है उसके पहले दिन का, पहला दिन कौन सा है, उसके प्रीवियस मतलब उसके प्रीवियस डे कौन सा है, 1 में। तो हमें 1 मई का जो चार्ट है वो निकालना है। देखो आप, मैं 1 मई का चार्ट आपके सामने निकाल देता हूँ। देखो यहां से चालू हुआ था, मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ ड्रॉ कर देता हूँ, यहां से चालू हुआ था, देखो यहां से कल 1 में चालू हुआ था, और कहाँ खत्म हुआ था, देखो देखो ये कैंडल है, यहाँ पे खत्म हुआ था, देखो ऐसे खत्म हुआ था। ये बीच बीच में लोग अंदर बाहर क्यों हो रहे हैं, सर इंडियन मार्केट में कैसे क्या करना है, नहीं मैं बाद में बताऊंगा सर, डोंट वरी। फॉरेक्स मार्केट का चार्टिंग और इंडियन मार्केट का चार्टिंग सेम ही है। इंडियन मार्केट में भी आप, जैसे मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है सर का, जैसे मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ वैसे ही आपको वहां पे ड्रॉ करना है। बस वहां पे एक चीज है, 3:30 बजे मार्केट खत्म होता है ना, समझो, तो 3:30 बजे की कैंडल आपकी लास्ट कैंडल होगी, प्रीवियस डे की लास्ट कैंडल होगी। यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट 24 आवर चलता है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सिंपल है। 3:30 बजे जो भी कैंडल खत्म होती है उस कैंडल के नीचे, उस कैंडल के नीचे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, और बाकी के रूल जैसे है वैसे रखने हैं। वहां पे भी चार्ट, टाइम फ्रेम, वहां पे भी चार्ट, ये सब चीजें सब रहेंगे।
और इंडियन मार्केट का जो टाइम जोन रहता है वो कैसा रहता है? देखो इंडियन मार्केट का टाइम जोन कैसा रहता है, 109 से बजकर 3:30 या 3:15 बजे तक रहते हैं, बराबर है। तो वहां पे दो चीजें हैं। तो वहां पे आपको टाइम जोन दिल्ली, कोलकाता, मुंबई ये लेना है, ये याद रखिए। दो चीजें हैं यहाँ पे। एक है 3:30 बजे जो लास्ट वाली कैंडल होगी, वो आपकी प्रीवियस डे की लास्ट कैंडल होगी, उसके नीचे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। ये चीज वहां पे आपको अलग होगी। और टाइम जोन जो होगा वो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली ऐसा होगा, वो आपको वहां पे सिलेक्ट करना है, ये हमेशा याद रखिए। तो चलो ये दो 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 ही डिफरेंसेस है जो आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा अलग रूल से आपको बिठाते हैं। मैं उसको भी कल लिख के दूंगा, डोंट वरी। मैं वहां पे एक कॉलम बनाऊंगा इंडियन स्टॉक मार्केट रूल्स, उसके अंदर मैं ये दो रूल्स लिख के लूंगा। और कोई चार्ट होगा तो वो चार्ट निकाल के हम उसके ऊपर भी देखेंगे, डोंट वरी। ये मैं वहां पे भी क्लियर कर दूंगा अशरफ सर, और जिनको भी क्वेश्चन है उनका। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। आज यहाँ से 2 तारीख का मार्केट चालू हुआ, देखो, बराबर है। अब जैसे ही यहाँ से 2 तारीख का मार्केट चालू हुआ, उसके पहले वाली जो कैंडल थी, ये वाली, ये थी हमारी फर्स्ट में की लास्ट वाली, इसके नीचे से हमें टर्निंग पॉइंट की ये यहाँ पे डाल दी। अब देखो अब क्या करना है हमारा। आज 2 तारीख है, उसके पहले वाला जो डेट है, मतलब ये 1 में है। 1 में यहाँ से चालू हुआ और यहाँ खत्म हुआ, बराबर है। 1 में यहाँ से चालू हुआ और यहाँ खत्म हुआ। तो आपको क्या करना है, देखो, इस 1 में यहाँ चालू हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ, इस पूरे चार्ट में हाई और लो कहाँ है ये मार्क करना है। ये तो कोई भी कर सकता है। देखो इस पूरे चार्ट में देखो, इस वर्टिकल लाइन से लेकर इस वर्टिकल लाइन तक सबसे लोवेस्ट कैंडल कौन सी है, ये वाली। ये तो कोई भी बता देगा, इतना सिंपल है। उसको क्या करना है, उसकी बॉडी हो तो बॉडी से, वीक हो तो वीक से, और ऐसे ही ड्रॉ करना है। देखो ऐसे ड्रॉ करना है, इतना सिंप्लीफाई। ऐसे ड्रॉ नहीं करना है, ऐसे ड्रॉ नहीं करना है, देखो ऐसे नहीं ड्रॉ करना है। या कुछ हमारे बीच में बंदे हैं जो ये उठाते हैं और ऐसे 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 कर देते, देखो ऐसे कर देते, ऐसे कर देते। ऐसे करना है, गलती से भी ऐसे नहीं करना है। कोई ऐसे गलती से प्रैक्टिस में चार्ट भेजेगा तो उनकी गलती मैं सरेआम मतलब बोल दूंगा। ये हमेशा याद रखे, क्योंकि जो चीजें मैं बोलता हूँ वो चार्ट के जितना चार्ट आपका सही, जितना आपका चार्ट सही उतने आप सही। देखो देखो ये हमारे 1 तारीख की सबसे लोवेस्ट कैंडल है, देखो। और मैं अलाइनमेंट्स भी देखो कैसे लेता हूँ, देखो जहां पे हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन खत्म हुई है उसके बराबर नीचे में ये लाइन लेता हूँ, दिखता अच्छा है। हमेशा याद रखिए आपका चार्ट भी स्मार्ट होना चाहिए। तो देखो ये हुआ हमारा 1 तारीख का लोवेस्ट कैंडल। अब हाईएस्ट कैंडल कौन सा है, ये वाला है। हाईएस्ट कैंडल कौन सा है, ये वाला है। देखो यहां से लेफ्ट साइड कर आपको यहां तक ड्रॉ करना है, देखो यहां तक अलाइनमेंट सही रखो। देखो जितना टर्निंग पॉइंट का है उतना ही है, नीचे का और ऊपर का। और इसको क्या कहते हैं, अब ऐसा ड्रॉ करने के बाद ये आपको निकाल देना है, ये आपको निकाल देना है, ये आपको निकाल देना है, ठीक है। ये आपको निकाल देना है। देखो अब ये जो ऊपर वाली लाइन है उसको हम बोलते हैं प्रीवियस डे हाई लिक्विडिटी। प्रीवियस डे हाई लिक्विडिटी मैं आपको एक रूल के साथ लिखा दूंगा। मैं प्रीवियस डे का हाई ऐसा बोले तो भी चलेगा आपको। प्रीवियस डे हाई लिक्विडिटी, ये आईसीटी का कंसेप्ट है, आईसीटी की टर्मिनोलॉजी है जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। मगर आप यहाँ पे इसको प्रीवियस डे हाई भी कह सकते हैं, बराबर है। और इसको प्रीवियस डे लो लिक्विडिटी कहते हैं हम, पीडीएलएल। तो इसको आप प्रीवियस डे की लो लो भी बोल सकते हैं, प्रीवियस डे का लो भी बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ तक टर्निंग पॉइंट की लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, उसके बाद प्रीवियस डे का हाई लो कैसे मार्क करना है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का। आइए चैट बॉक्स में, मैं बस इंट्रोडक्टरी पार्ट दे रहा हूँ, सिखा नहीं रहा हूँ आपको। कल आपको ये चीजें मैं बहुत शिद्दत के साथ, आराम के साथ पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, डोंट वरी। और जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, हवा में ना जाए, वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और इस स्ट्रैटेजी को ना आप अपना ना मुकद्दर बनाइए, आपका एक ना रोड बनाइए और इसके ऊपर चलिए, दिन भर चलिए। इतना पैसा आप छाप के देंगे ना, ये आप बिलीव नहीं करेंगे, बिलीव नहीं करेंगे। तो चलो यहां तक क्लियर है, सबका क्लियर है, देखो क्लियर है, क्लियर है। अब देखो इसके बाद मैं क्या करता हूं, इसके बाद मैं क्या करता हूं, बहुत से बार मैं क्या करता हूं, इसके इसके अंदर मैं ऑर्डर ब्लॉक्स ड्रॉ करता हूं, बराबर है। मैं इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक्स ड्रॉ करता हूं। आप जितने भी मेरे फर्स्ट और सेकंड बैच के स्टूडेंट हैं उनको ऑर्डर ब्लॉक कैसे ड्रॉ करना है उनको पता है, मगर जो थर्ड बैच है उनका पहला ही कंसेप्ट खत्म हुआ है और सेकंड कंसेप्ट हम चालू करने वाले थे, मगर ये बैच चालू की। तो फर्स्ट वो जो थर्ड बैच है उसके अंदर के सब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, जो सुपर 100 का भी पार्ट बने हैं। और जो नहीं है वो मतलब 1 महीने के बाद यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि उनको आगे का पार्ट मतलब सीखने को नहीं मिलेगा। लाइव जब रहेंगे वो भी सीखने को नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा
ये चीज को याद रख के आपने डिसीजन लेना था, आप डिसीजन चेंज कर रहे हो तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बहुत ही अलग लेवल का बंदा हूँ। मैं एक बार मतलब जो चीजें बोल देता हूँ वो बार बार नहीं मैं अलाउड करता, ये हमेशा याद रखिए। तो चलो यहाँ पे क्या करना है हमें। अब ये सब चार्ट ड्रॉ करने के बाद अब हमें हमारा लास्ट पार्ट होता है कि यहाँ इसके अंदर हमें क्या करनी है, ऑर्डर ब्लॉक्स ड्रॉ करने हैं। क्या? ऑर्डर ब्लॉक्स। आप देखो, आप में से जिनको ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करना आता है वो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर सकते हो, बराबर है, इट्स ओके। मगर जिनको नहीं आता, जिनको नहीं आता उन्होंने टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जो आईसीटी का सेकंड कंसेप्ट है उसमें ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, उसके क्या रूल्स होते हैं, अप ट्रेंड के डाउन ट्रेंड के, मैं वहां पे सिखाऊंगा। मगर फिलहाल, फिलहाल जिनको आते हैं वो कर सकते हैं, जिनको नहीं आते वो उसका टेंशन ना ले। उनके लिए ये हाई हाई और लो यही उनके लिए काम करता है। और मैं यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक अभी ड्रॉ नहीं करता, मैं विदाउट ड्रॉ करते ही आपको बता देता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी कितना अच्छा काम करती है। तो देखो, ऐसा हम क्या करने वाले, जो मैंने सिखाया आपको, ये जो सिखाया मैंने आपको, ये सब पूरा आता है हमारे इसमें, इसमें आता है, देखो इसमें आता है, पूरा इसमें आता है, पूरा इसमें आता है। ये जो पार्ट है ना, जो हमने यहाँ पे जो जितना जितना सीखा है ना, चार्ट लेना है, फिर 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम रखना है, बराबर है, फिर ओनाडा का चार्ट ही लेना है, यूटीसी टाइम हमें यूटीसी रखना है, बराबर है, फिर टर्निंग पॉइंट हमें जो प्रीवियस डे के लास्ट कैंडल है वहां उसके नीचे, बॉडी हो तो बॉडी के नीचे लेना है, वीक हो तो वीक के नीचे लेना है, कलर मैटर नहीं करता, बराबर है। फिर उसके बाद हाई मार्क करना है, प्रीवियस डे का मतलब आज 2 तारीख है तो 1 तारीख का हाई कहाँ पे था, लो कहाँ था, वो मार्क करना है। ये हमारा सब इसमें आता है, ये फर्स्ट फर्स्ट पार्ट में आता है, डोंट वरी। मैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स ड्रॉ नहीं करूंगा, जिनको आता है वो ड्रॉ करे। मगर जो हमारे बीच में नए बंदे हैं, सब बहुत सारे लोग हैं, कम से कम आधे लोग ऐसे हैं, उनको ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करने नहीं आते। और यहाँ पे मैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करूँ तो वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और वो कहेंगे सर आपको ऑर्डर ब्लॉक्स ड्रॉ करने आते हैं इसलिए आप प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कोई यहाँ पे मैं ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ नहीं करूंगा। विदाउट ऑर्डर ब्लॉक आपको कितने बेहतरीन प्रॉफिट्स मिलते हैं ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखो, आप जो सेकंड पार्ट है ना, उसको कैसे अप्लाई करना है, अब ये हमने सीखा, ये सब हमने सीखा, बराबर है। अब ये सब ड्रॉ करना हमने सीखा, उसके बाद इसके ऊपर लाइव मार्केट में आपको ट्रेड भी लेने आने चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये है, ये जो है हाउ टू अप्लाई दिस स्ट्रेटेजी इन लाइव मार्केट, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे आपको सिंपली बता देता हूँ। बस यूटीसी रखना है सर, यूटीसी रखना है संदेश सर, यूटीसी रखना है। आप इसके ऊपर मुझे प्लीज क्वेश्चन ना करें, बस यूटीसी ही रखना है, यूटीसी के ऊपर कुछ नहीं रखना है। और आप यूटीसी क्या होता है, यूटीसी के अंदर क्या होता है, फिर यूटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूटीसी न्यूट्रल क्यों होता है, ये आपका सोचने का काम नहीं है। बस आपको इस स्ट्रेटेजी से पैसा निकालना है, ये याद रखो। और उसको याद रखते हुए बस जो रूल्स है उसके इसके हिसाब से चलो, ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट बना के देगा। यहाँ पे जितना पैसा कमाने के लिए नॉलेज काफी है उतना मैं दूंगा, और जो लोग उसको बिलीव करेंगे वो लोग यहाँ से खतरनाक प्रॉफिट निकाल के बाहर पड़ने वाले हैं, ये मुझे पता है। और बहुत सारे लोग हैं हमारे जो सीखे स्ट्रैटेजी, मगर उसका उसके ऊपर जाते नहीं हैं। नहीं सर ये सेटअप नहीं मिलते जल्दी से, वक्त ज्यादा जाता है, वेट करना पड़ता है। अरे फिर आप ऐसे भी आपका दिन निकल जाता है ना, ऐसे भी आप मतलब कहीं ना कहीं वेट करते हुए मतलब बैठते रहते हो ना। तो फिर जहां से पैसा मिलता है, देखो लोग, आपको शायद पता नहीं है, इट्स ओके सर, संदेश सर इट्स ओके, जहां पे देखो लोग, मैं आपको बोल देता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो कड़ी धूप में, जो कंस्ट्रक्शन के काम चलते हैं ना, जहाँ पे पत्थर सीमेंट मतलब वालू जो भी हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, देखो वो उठा के काम करके मतलब पूरा जिंदगी पूरा इनकम कमा देते हैं पूरा दिन का। तो देखो ये लोग मतलब धूप में, छाव में, कभी मतलब बारिश में, मतलब फिजिकल एफर्ट्स डाल के मेहनत करके वहां पे काम करके कितना लोग कमाते, 400 500 1000 200 कमाते। मगर हम लोगों को यदि मतलब घर के अंदर एसी में बैठ के यदि हम लोग मतलब बस इतना ही नहीं कर पा रहे और बोलेंगे सर हमारे पास टाइम ही नहीं है, कब सेटअप बनता है ये हमें पता नहीं चलता, ऐसे आप बोलेंगे तो कैसे आप प्रॉफिट बनाएंगे? नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, ये हमेशा याद रखो। तो उसके ऊपर भी मेरा एक सॉफ्टवेयर का काम तुरंत चालू होने वाला है। हम थोड़े से कुछ लोगों के साथ हमारी लगातार बातचीत चालू है, मगर कुछ चीजों की वजह से हम रुके हैं। इसके ऊपर हमारा सॉफ्टवेयर भी आ रहा है, और ये जैसे सॉफ्टवेयर आता है तो हम उसको, आप जब भी आएगा तो वो अपने आप अलार्म देगा,
कहाँ से बाय करना है और कहाँ से सेल करना है। शायद उसको हमें 15 दिन या 1 महीना लग सकता है। शायद मैं 1 महीने के अंदर उसको करवा के लेने हुई वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ऑलरेडी मेरा टॉक चालू है उनके साथ। और वो शायद अभी अगले 2-3 दिन में इसके अंदर हमारा ये भी बन जाएगा। जब ये हमारा सॉफ्टवेयर बनेगा, जब ये हमारा सॉफ्टवेयर बनेगा, तब हम सब चीजें वहां पे सिंपल हो जाएंगे आपके लिए, वो मैं शायद आप लोगों को भी दे पाऊंगा। चलो, इतना हमें ड्रॉ करना है इस पहले स्ट्रैटेजी में। अब दूसरा जो पार्ट है, हाउ टू अप्लाई दिस स्ट्रैटेजी इन लाइव मार्केट। आप उसको लाइव मार्केट में कैसे ड्रॉ करना है, ये मैं आपको जस्ट सिखा देता हूँ। देखो देखो, इस स्ट्रैटेजी में ना ऐसे लगते हैं आपके, 2-2 3-3 ऐसे लगते हैं, लगने दो। मगर रैली जो मिलती है ना, वो आपका एसएल रहता है छोटा सा, मतलब कितना रहता है, $1 का, $2 का, और रैली मिलती है 4-4 5-5 डॉलर की। तो आपका एसएल का भी लॉस कवर करता है और लंबा प्रॉफिट देखिए आपको इस मार्केट से बाहर निकलता है। मगर पेशेंस चाहिए। यदि ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए है जिनके पास पेशेंस है, जिनके पास वक्त है, जो इसको बैठ के अपने ऐसे चार्ट पे लगा के बैठेंगे और बस ऊपर गया तो बाय करो, नीचे गया तो सेल करो, बस इतना ही करेंगे ना। वो इतना ही करेंगे, ऊपर गया तो बाय करो, नीचे आया तो सेल करो। लगने दो, ऐसे लगता है तो लगने दो, कोई कोई मुझे टेंशन नहीं है। ऐसे लोग इस स्ट्रैटेजी में बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। देखो, बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। आप देखो इसको लाइव में कैसे अप्लाई करना है, मैं सिंपल बात बोल देता हूँ। देखो, मैं पहले इस टर्निंग पॉइंट के नीचे सेल कैसे करना, कब करना है, इसका एक रूल बता देता हूं। देखो, इस टर्निंग पॉइंट के नीचे हमें सेल कब करना है, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। देखो, ये जो टर्निंग पॉइंट है, इसके नीचे हमें हमेशा क्या करना होता है, हमेशा सेल करना होता है। देखो, सेल करना होता है, ये हमेशा याद रखो। इस टर्निंग पॉइंट के ये जो टर्निंग पॉइंट है, बराबर है, ये जो टर्निंग पॉइंट है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बीच वाली, इसके नीचे हमेशा हमें क्या करना है, सेल ही करना है। सेल ही करना है, बाय नहीं करना है कभी भी। हाँ, बाय भी करना होता है, जिसको ऑर्डर ब्लॉक्स पता हो वो नीचे से बाय भी कर सकते हैं, नीचे से बाय भी कर सकते हैं। मगर जो भी हमारे बीच में लोग हैं, वो बस दो ही चीज करे, इस टर्निंग पॉइंट के नीचे बाय सेल करे और इस टर्निंग पॉइंट के ऊपर बाय करे। अब बाय और सेल कब करना है, ये आपको मैं बताऊंगा, और आपका प्रॉफिट कितना लेना है आपको, ये भी मैं यहां पे बताऊंगा, डोंट वरी। तो चलो, तो चलो, अब देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके नीचे जब कोई, मतलब स्वतंत्र कैंडल, एक पूरी कैंडल नीचे क्लोज होती है, नीचे क्लोज होती है। देखो, ये जो कैंडल है, ये नीचे तक आई यहां तक, मगर इस कैंडल में आपको कुछ नहीं करना है। जो ये ब्लैक कैंडल है ना, इसके अंदर कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये कैंडल इस हमारी टर्निंग पॉइंट के ऊपर है, इस टर्निंग पॉइंट के ऊपर है। तो इस कैंडल में हमें सेल नहीं करना है। मगर जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे खत्म होती है नीचे, और उसके बाद एक नई कैंडल यहाँ पे चालू होती है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे तुरंत सेल करना है। देखो, हमें यहाँ पे क्या करना है, तुरंत सेल करना है। यहाँ पे हमें तुरंत सेल करना है, यहाँ पे हमने तुरंत सेल किया। और जैसे ही तुरंत सेल करते हैं हम, तो हमारा ये सेल जो रहेगा, इस उसके पहले वाले जो कैंडल है, इसका हाई रहेगा, इसका हाई रहेगा। और उसका प्रॉफिट कम से कम, जिनको ऑर्डर ब्लॉक्स पता है, जिनको ऑर्डर ब्लॉक्स पता है, देखो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूं। यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, उसको हम रिजेक्शन ब्लॉक कहते हैं। देखो मैं कितनी सही तरीके से ले रहा हूँ, देखो अलाइनमेंट्स देखो, सब एक ही साइड में है। देखो कितना सही है। ऐसा नहीं करने का है, ऐसा ऐसा कुछ है लोग ऐसा करते हैं, अरे क्या है, ऐसा नहीं होता, ऐसा ऐसा स्ट्रेटेजी नहीं बनता। उसको आप ना मेहनत के साथ बनाओ ना, तो थोड़ा सा आपको भी अच्छा दिखना चाहिए, इस तरह से बनाओ, बराबर है। तो देखो, आप क्या करना है, ये जो टर्निंग पॉइंट के नीचे जब हमारी ये पूरी कैंडल, इस जो टर्निंग पॉइंट के ऊपर जो कैंडल है हमारी, इसके ऊपर जब कैंडल रहती है, तो उसके इसके ऊपर हमें सेल नहीं करना है। जो टर्निंग पॉइंट के नीचे जो अलग सी कैंडल ओपन होती है, पूरी स्वतंत्र कैंडल, फिर एक इंडिविजुअल कैंडल वो नीचे क्लोज होती है, तो वहां पे हमें सेल करना है। और जैसे हम सेल करते हैं, तो हमें क्या करना है, उसके पहले वाली कैंडल का हाई जो है, उसका हमें क्या करना है, उसके हाई पे हमें एसएल रखना है, एसएल रखना है। और टारगेट कहाँ रखना है, देखो टारगेट कहाँ रखना है, जो आपका नीचे का ब्लॉक है, जो आपका ये नीचे का ब्लॉक है, यहां तक देखो, मार्केट इस ब्लॉक है। अब यहां से आप बाय भी कर सकते हैं। मगर ये जो नए लोग हैं, जिनको ऑर्डर ब्लॉक्स अभी तक पता नहीं है, जब वो सीखेंगे, तब वो बस सेल ही नहीं करेंगे, तो नीचे से बाय भी करेंगे, ऊपर से सेल भी करेंगे, डोंट वरी। मगर फिलहाल आपको बस इतना याद रखना है, ये हमारा रिजेक्शन ब्लॉक है यहाँ पे।
ये हमारा रिजेक्शन ब्लॉक है। और जैसे ही यहाँ पे सेल करते हैं आप, तो आपको क्या करना है, ये रिजेक्शन ब्लॉक का जो टारगेट है यहाँ पे रखना है, इस जगह पे रखना है, बराबर है। अब इस रिजेक्शन ब्लॉक पे आने के बाद आपको प्रॉफिट कैसे बुक करना है, मैं आपको कल बताऊंगा। यहाँ सेल लेने के बाद इस रिजेक्शन ब्लॉक तक आने तक, मार्केट में आने तक आपको कहाँ पे हाफ प्रॉफिट बुक करना है, कितने पिप्स पे करना है, पूरा कहाँ पे करना है, ये मैं आपको सेकंड पार्ट जब सिखाऊंगा रूल के साथ, तब मैं आपको बताऊंगा। बस आप यहाँ पे याद रखिए कि इस बाय बाय और सेल कैसे करें। अभी देखो ये लाइव चल रहा है मार्केट, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये जो कैंडल है, देखो ये जो कैंडल है वो अभी भी टर्निंग पॉइंट के ऊपर है। देखो ये जो कैंडल है, इस ये जो टर्निंग पॉइंट है इसके ऊपर है। जब इसके बगल में कोई कैंडल ओपन हो जाती है, यहाँ पे ऊपर ओपन होती है, वहां से हमें बाय करना है, और उसके नीचे ये जो कैंडल है इसका नीचे वाले का हमें सेल रखना है। ये लाइव का है, मैं इसमें बनता है आगे, शायद 9 मिनट बाकी है। जैसे बनता है तो मैं आपको दिखा दूंगा, डोंट वरी। अब आप बाय कैसे करोगे, देखो बाय कैसे करोगे। देखो यहाँ पे देखो, ये जो ग्रीन कैंडल है, मैं कल आपको सर आराम से बताऊंगा, डोंट वरी। ये सेल कैसे लगते हैं आपके, मैं कल से आराम से बताऊंगा आपको, डोंट वरी। मगर बाय और सेल कैसा करना है, मैं जस्ट आपको एक सुपरफिशियली और एक इंट्रोडक्टिव पार्ट कह के आपको मैं बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे ये जो रेड कैंडल, ब्लैक कैंडल है, ये इसके ऊपर है, ये भी इसके ऊपर है, ये भी इसके ऊपर है, ये भी इसके ऊपर है, मगर ये कैंडल जो है ये ऊपर ओपन हो गई। जैसे ऊपर ओपन होती है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बाय करना है। और इसके नीचे ये जो प्रीवियस कैंडल है, इसके नीचे हमें क्या करना है, इसके नीचे हमें क्या करना है, हमें एसएल एसएल रखना है, देखो। और जो आपका टारगेट रहेगा, जो प्रीवियस डे की हाई लिक्विडिटी है, देखो ये प्रीवियस डे की जो हाई लिक्विडिटी है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, प्रीवियस डे का हाई, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, सॉरी जस्ट मिनट, ये भाई गिर रहा है, ये भाई गिर रहा है, इसलिए इसलिए जो हमारे भाई साहब है ये वाले, ये ऊपर जा रहे हैं। देखो ये यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और एनजेडी यूएसडी, एयूडी यूएसडी, ये जो चार्ट है ना, ये डॉलर को बहुत सही रिस्पेक्ट करते हैं। गोल्ड नहीं करता, गोल्ड नहीं करता। देखो इतना मार्केट ऊपर जा रहा है, तो गोल्ड कहाँ पे है, वहीं पे है, वहीं पे है, मगर गोल्ड रिस्पेक्ट नहीं करता, ये हमेशा याद रखना है आपको। मगर जो करेंसी मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी, कौन से करेंसी में आपको ट्रेडिंग अच्छी करनी है, कौन सी करेंसी सही है, मैं आपको बताऊंगा। देखो अभी भी हमें इसमें बाय नहीं करना है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है। आप बोलेंगे सर ये इतने बड़े ऐसे रहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, मैं इसके ऊपर भी आपको कल डिस्कस करूंगा। मगर देखो ये जो कैंडल है, ये जो, देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखो ये जो ग्रीन कैंडल है, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, जैसे ही इसके ऊपर एक ओपन हो गई ऊपर कैंडल, यहाँ पे हमें क्या करना है, तुरंत बाय करना है। और इस कैंडल के नीचे पहले वाली कैंडल कौन सी, ये, तो इसका लो हमें एसएल रखना है, और टारगेट हमें रखना है ऊपर वाला पीडीएचएल, मतलब प्रीवियस डे की हाई लिक्विडिटी, मतलब प्रीवियस डे का हाई। ऐसे हमें यहाँ पे टारगेट रखना है। मगर कहाँ पे हाफ प्रॉफिट बुक करना है, ये सेल कहाँ पे रखना है, पूरा प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है, ये मैं आपको कल जब ये सेकंड पार्ट सीखेंगे हम, इसमें बता दूंगा, डोंट वरी, इसमें बता दूंगा, आपको चिंता नहीं करनी, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। अब जो हमारा अ, मुझे बताइए, जितना मैंने अभी जो सेकंड पार्ट है ना हमारा, ये हाउ टू अप्लाई दिस स्ट्रेटेजी इन लाइफ, मैंने जो बोला ना आपको, सेल कैसे करना है, बाय कैसे करना है, एसएल कहाँ पे रखना है, प्रॉफिट कैसे बुक करना है, कहाँ तक, ये जो मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया, ये आपके कुछ समझ में आया क्या, कुछ क्लियर है क्या आप लोगों को, जितने भी नए बंदे, थोड़ा सा आ जाइए, क्लियर है तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है। नहीं तो डोंट वरी, हम कल से उसको मतलब पूरा रूल के साथ सीखने वाले हैं। आज तो मैंने ऐसा बताया कि आपको आज ही शायद उसको बहुत सारा समझ में आया हो। बस रूल्स मैंने लिखे नहीं है, कल से रूल्स भी लिखेंगे। और जो भी पुराने स्टूडेंट है ना, ये आज से ही इस स्ट्रेटेजी को ना सीरियस लेना चालू करो। जब हम जैसे ऊपर वाला आगे वाला कंसेप्ट सीखना चालू करते हैं ना, तो ये हम टर्निंग पॉइंट की स्ट्रेटेजी को मतलब छोड़ देते। देखो ना, देखो ना यहाँ पे कितने ऐसे लगे आपके, देखो ये एक ऐसे लगा है, बस एक ही ऐसे लगा है, आज एक ही ऐसे लगा है यहाँ पे, और कितना लगा है, $0.5 का। मगर प्रॉफिट देखो ना कितने, 4-4 5-5 डॉलर के प्रॉफिट है। ऊपर नीचे से प्रॉफिट, वो ऊपर से नीचे आते प्रॉफिट, यहाँ से ऊपर जाते और प्रॉफिट। इतना सिंपल है ये। और ये लोग आप करते नहीं, ये आप लोग करते नहीं ना, इसके वजह से आप पीछे हो। सीखते हो मगर करते नहीं। क्यों नहीं करते सर, टाइम नहीं है, हमारे पास उतना पेशेंस नहीं है, हमारे पास उतनी डिसिप्लिन नहीं है। हमें तुरंत बाय करना है, सेल करना है, प्रॉफिट लेना है सर। और इसमें इस चक्कर में ऐसे फंस जाते हैं कि मतलब लाइबिलिटी सर के ऊपर लेते। अरे फिर ये दूसरे को कर्जा उठाना, खर्चे में जाना, इस चीज से बेहतर ये है ना, रिस्क मैनेजमेंट को पकड़ो, डिसिप्लिन को सीखो, पेशेंस को सीखो, और कमाओ ना यहाँ से।
दिन भर तो आपके 24 घंटे ऐसे वैसे निकलने वाले, खाते पीते सोते समय। तो यहाँ पे बैठे बैठे निकालो, टर्निंग पॉइंट को समझो, इसके ऊपर बैठो, जब वक्त मिलता है तो उसको ऊपर पैसे कमाओ। ये तो आपके लिए सही है ना। और यहाँ पे ऐसे लगता है तो कितना लगता है, ये क्या $2 का लगता है, लगने दो। ऐसे आपके ऐसे ऐसे लॉट लगते हो कभी कभार, $10-10, $50-50 में आगे पीछे जाता है तो भी ऐसे लगते लगते हैं। आप लोग कहते हैं नहीं आएगा आएगा, और जाता है अकाउंट लेके, यहाँ पे लगेगा ऐसे कितना, $1 का प्रॉफिट मिलता है, $5 का। तो ये करो ना, यहाँ पे ये सीखो ना आप लोग। ये करते नहीं आप लोग। देखो जो सही, जो चीजें अच्छी है ना, जो चीजें अच्छी है ना, वो चीजें आप करते नहीं, और जो चीजें मतलब कॉम्प्लिकेटेड है वो करते हैं। सर TPSL रिपीट करें। सर देखो संतोष सर, मैं कल है ना ये सब चीजें मैं, आप जस्ट, मैं उसको इंट्रोडक्टरी बता रहा हूँ, डोंट वरी। इस ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, कल हम उसको शिद्दत से सीखेंगे, बड़े आराम से सीखेंगे, रूल्स के साथ सीखेंगे। एक एक रूल लिख लिख के दूंगा, और एक एक रूल उसके ऊपर आके समझाऊंगा आपको मैं। आपको चिंता नहीं करनी है। मैं आपको ये टीपी और एसएल कैसे रखने हैं, मैं आपको रूल्स पूरे बताऊंगा। जो हमारा जो सेकंड पार्ट है ना, देखो सर संतोष सर, ये जो सेकंड पार्ट है ना, ये बी वाला, इसमें हम ये सीखने वाले कि हमें एसएल कहाँ रखना है, प्रॉफिट कहाँ पे रखना है, फिर कितना प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है, ये हम यहाँ पे सीखने वाले, यहाँ पे सीखने वाले, डोंट वरी, अभी आपको चिंता नहीं करनी। ओके संतोष सर, चलो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, कल आपको आंसर मिल जाएगा। और इसके ऊपर क्या करना है हमें, इसके ऊपर हमें बाय करना है, बात खत्म। अब देखो यहाँ पे बाय किया, ऊपर का टारगेट रखा, ये नीचे का टारगेट रखा, ये टारगेट कैसे रखने हैं मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। तो चलो इस तरह से ये आपको ऐसे अप्लाई करना होता है। मुझे पता है, मैं आज ये सिखाने से आपको 50% आज ही पता चला हो, कल शायद परसों जब मैं सिखाऊंगा तब आपको ये पूरा वहां पे समझ गया चुका होगा। और जो लोग ऑनेस्टी के साथ, प्रामाणिकता के साथ इसके ऊपर काम करेंगे ना, वो इतना पैसा कमाएंगे ना, वो आप पूछो मत। यहाँ वहां के सेटअप्स लेने की जरूरत नहीं। अरे मैं बोलता हूँ मेरे सेटअप भी मत ले लो, मगर ये स्ट्रैटेजी के ऊपर बैठो, इतने आराम से बैठो, बस पेशेंस रखो। आप देखो ये कैंडल अभी तक क्लोज नहीं हुई, कुछ नहीं करना है। जैसे ही नई कैंडल लगती ना, कूद पड़ो, भले आपका एसएल लेने दो। मगर हर बार एसएल नहीं लेती मार्केट, हमेशा याद रखो, इसके ऊपर गया है तो इसके पीछे बहुत सारा बाइंग फोर्स है, इसके नीचे आया है तो इसके ऊपर बहुत सेलिंग फोर्स है। इसके वजह से ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है, ये हमेशा आपको अच्छा प्रॉफिट देता है, ये हमेशा याद रखिए। तो चलो ये चीजें क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये स्ट्रेटेजी कहां पे अप्लाई नहीं करनी है। देखो समझो, आपने क्या किया, गोल्ड में क्या किया, ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना चालू किया। चलो गोल्ड में क्या किया आपने, बाय सेल चालू कर दिया। मगर आपको गोल्ड में बाय सेल क्यों नहीं करना है, कब करना है, जब गोल्ड की कोई हाई इंपैक्ट न्यूज आने वाली हो अगले 1 घंटे में, 2 घंटे में, तब आपको इस गोल्ड में क्या करना है, ट्रेडिंग नहीं करना है। समझो आप यूरो यूएसडी में कर रहे हो, समझो, और यूरो यूएसडी का कोई मतलब हाई इंपैक्ट न्यूज है जो अगले 2 3 4 घंटे में आने वाला है, बराबर है। उस दौरान या उससे पहले आपको उस करेंसी में शांत रहना है, क्योंकि वहां पे ऐसे बड़े बड़े लंबे लंबे कैंडल्स लगते हैं। देखो ये कल के कैंडल्स है, और ये कौन से कैंडल्स है आपको पता है क्या, कोई बता सकता है ये कैंडल्स कौन से, कौन से न्यूज की कैंडल्स है ये, कोई मुझे बता सकता है ये कौन से न्यूज के कैंडल है। कल कौन से न्यूज थे मालूम है आपको, एफओएमसी था, फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट था, और बहुत सारी न्यूज थी, बहुत सारी न्यूज थी। उसके दौरान ये उथल पुथल हुई थी, और इसमें ऐसे हाई इंपैक्ट न्यूज के दौरान ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। ये दिमाग में बिठा के लीजिए, नहीं तो ये सेल लगेंगे, प्रॉफिट भी मिल सकता है, मगर ये सेल भी ऐसे लगेंगे कि मतलब आप ना इस मार्केट से ना धूम ठोकेंगे। नहीं करना है भाई, ऐसा सोचेंगे तो जो रूल है वो फॉलो करो, नहीं करना है। हाई इंपैक्ट कोई सी भी करेंसी पेयर लो आप, यूरो यूएसडी ले लो, जीबीपी यूएसडी ले लो, एफडी जेपीवाई ले लो, यूएसडी जेपीवाई ले लो, यूएसडी कार्ड ले लो, यूएसडी यूएसडी सेप ले लो, जो भी लो। मगर उसके फॉरेक्स फैक्ट्री में जाके देखो कि भाई मैं ट्रेड ले रहा हूं, मगर अगले 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटे में कोई न्यूज है क्या, नहीं है तो चलो ले लो। और ऐसे 3 3 4 4 करेंसी पे आप ये टर्निंग पॉइंट की स्ट्रेटेजी ड्रॉ कर सकते हो। बात खत्म, बात खत्म, ले लो ना सेटअप्स, जितना पैसा कमाने कमाओ ना। और मैं आपको लाइव मार्केट में ना ऐसे लेके बिठाऊंगा, लाइव मार्केट में ना ऐसे लेके बिठाऊंगा, और वहां से कैसे पैसे ने कमाते ना, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं जो भी चीज करता हूँ ना चैलेंज देके करता हूँ, जो भी सेटअप देता हूँ चैलेंज देके दिखाता हूँ। बिठाओ मेरे पास सामने, किसी को बिठाना है, और करो मेरे साथ काम। नहीं करेंगे लोग, मैं पहले करता हूँ, मैं पहले बताता हूँ। मगर आपको और मेरे बीच में बहुत अंतर है, मेरे में एक्सपीरियंस है, मेरे में वो जो स्नाइपर एंट्री लेने की स्किल है वो मेरे अंदर है, मगर वो भी आपको सीखना पड़ेगा ना, बराबर है।
आपको वो सीखना पड़ेगा ना। और ये कैसे सीखेंगे आप? आपकी लगन, आपकी प्रैक्टिस, आपका डेडिकेशन, आपका हार्ड वर्क, आपका पेशेंस, ये सब आपको करवाएगा, ये आपको करवाएगा। ठीक हो, देखो लग गए यहाँ पे नई कैंडल, बराबर है। आप तुरंत क्या करना है, देखो, तुरंत क्या करना है, तुरंत यहाँ पे बाय करना है, भले वो रेड हो ना तो ग्रीन हो, हमें हमें कुछ लेना देना नहीं। और इसके नीचे हमें एसएल रखना है। आप इसकी मर्जी, आप इसकी मर्जी, उसको क्या करना है करने दो। आप हमें नहीं सोचना है, आप हमें सोचना नहीं है। देखो आपके सामने चल रहा है ये। आप हमें सोचना नहीं, एक तो हमें $1-2 का प्रॉफिट देंगे, नहीं तो हमारा ये सेल लेंगे, बात खत्म। और इतना ही करना है, डरना नहीं है, कोई मन में फियर नहीं रखना है। आप देखो यहाँ पे सेल किया, प्रॉफिट मिला कि नहीं? हाँ, यहाँ पे बाय किया, प्रॉफिट मिला कि नहीं? फिर यहाँ पे क्यों डरने का? यहाँ पे क्यों डरने का? डरने का नहीं। हमारे बीच में सैफ अहमद सर है, मुजवर सर है, जो हैदराबाद से है। मैं थोड़ा सा उनके उनके साथ ना बात करके करके हैदराबादी सीख रहा हूँ अभी। ये करने का नहीं, ये डरने का नहीं, काय को ऐसा ऐसे बोलते हो साहब, सॉरी मैं ऐसा बात नहीं करना चाहता था, मगर वो करते हैं ना बात, तो उसका भी मुझे थोड़ा सा लत लग गया है। बड़े अच्छे बंदे, प्यारे बंदे। तो चलो, देखो आपके सामने चल रहा है, क्या होगा? एक तो एसएल लेगा, नहीं तो प्रॉफिट देगा, बात खत्म। टर्निंग पॉइंट की स्ट्रेटेजी आपको तो ड्रॉ करनी आती है। फिर आप तो पेशेंस रखो ना, ट्रस्ट रखो अपने अंदर, डिसिप्लिन रखो ना, पेशेंस रखो, रिस्क मैनेजमेंट के साथ यहाँ पे ट्रेड ले लो। क्या जरूरत ही नहीं दुनिया की यहाँ वहां भटकने की आपको। तो चलो, और ये स्ट्रैटेजी कहाँ पे नहीं ड्रॉ करनी, कहाँ पे नहीं यूज करनी, हाई इंपैक्ट के दौरान यूज नहीं करनी है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो चलो, ये टर्निंग पॉइंट के जो 3 पार्ट है, इसका मैंने आज इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। और मुझे पूरा यकीन है, कम से कम मेरे जो नए पुराने बंदे हैं उनको तो ये पता है, उनका भी कुछ आज थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, मतलब। और जो नए लोग हैं उनका शायद 20% भी क्लियर है, तो भी बहुत है, तो भी बहुत है। और उनका मतलब कल मैं जब उसको एक एक देखो, ये जो है मैं पूरा कल सिखाऊंगा, हाउ टू ड्रॉ द टर्निंग पॉइंट स्ट्रेटेजी। पूरा एक दिन सिखाऊंगा, और जिस दिन सिखाऊंगा उसके दिन से मुझे प्रैक्टिसेस आनी शुरू होनी चाहिए, प्रैक्टिसेस आनी शुरू होनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको बहुत बेहतरीन ट्रेडर बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। तो चलो, और फिर ये एक दिन, दूसरे दिन ये सीखेंगे, तीसरे दिन तो ये सीखने की जरूरत नहीं है, 2 दिन में फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, डेमो पे भी ट्रेड लेने हैं। जिनको यहाँ से पैसा कमाना है उनकी मर्जी, मेरा काम है सिखाने का। और मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा, सब चीजें सिखाऊंगा, मगर आपकी मर्जी है सीखने के बाद वहां पे पेशेंस के साथ बैठना है या नहीं बैठना है, ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है। आप फिर ये कोई मतलब मेंटोर आपके पास आके बगल में आके नहीं बैठ सकता, ये आपको सिखा नहीं सकते। और डरना नहीं है। मैं आपको ना हमेशा बोलता हूँ, आप लोग ना एसएल को डरते हो ना, इसीलिए आपका प्रॉफिट काटते हो, नहीं तो लॉस में जाते हो। और क्या होगा जब आप सही पता है, अरे नहीं मेरी ये टर्निंग पॉइंट की स्ट्रैटेजी मैंने ये सही ड्रॉ की है, अब ना मुझे टेंशन नहीं लेना, एक तो एसएल लेगा ना तो मुझे प्रॉफिट देगा। कितना लेगा एसएल? $2 का, अरे लेना ना। ऐसे भी आपके 4-4 डॉलर, $10-10 की हेजिंग रहती है, फ्लोटिंग रहती है, उससे बेटर है ना यहाँ पे करो, आप लगे दो ना एसएल, मगर बैठे रहो, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है इस स्ट्रैटेजी से, बिलीव करो। जो चीज मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, हवा में नहीं बोल रहा हूँ, वो मैं खुद इसको एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। और हमारे बीच में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इसके ऊपर पैसा कमा के निकले हैं, और उनके अकाउंट भी अच्छे अच्छे ग्रो किए हैं, मुझे मालूम है सर। क्लियर सर, थैंक यू सो मच फॉर रिपीटिंग। चलो, इट्स ओके अंकिता मैडम, इट्स ओके। चलो, तो यहाँ तक सब चीजें क्लियर है। और ये आप 7 बजे, मैं ज्यादा आपका टाइम न लूंगा। तो सब लोग मुझे एक बार चैट बॉक्स में आके बता दीजिए, सर आपने जो आज टर्निंग पॉइंट की जो स्ट्रैटेजी का इंट्रोडक्टरी पार्ट सिखाया, ये हमें पसंद आया, ये हमें कम से कम 10%, 20%, 50% पसंद आया, ऐसे लिख दो। कितना परसेंट समझ में आया, परसेंट के साथ लिखो। और यहां से चलो, चलो आ जाए चैट बॉक्स में। 2 मिनट में मैं ये क्लास फिनिश कर दूंगा, 2 मिनट में फिनिश कर दूंगा। और मैं हूँ आपके लिए, ये टर्निंग पॉइंट की स्ट्रैटेजी सीखने के बाद भी आप ना टेंशन ना ले, मैं हूँ। आप मुझे कॉल करिए, मुझे पूछिए, और उसके बाद आप मुझे क्या करें, बता दें, आप मुझे बता दें। चलो, चलो, जितना भी परसेंट आपका पूरा हुआ है, 100%, धनंजय चौरस सर 100%। ओके, ठीक है, पता चलेगा कल। चलो, तुषार सर 5%। तुषार सर आपको रिक्वेस्ट है, क्लास थोड़ा रेगुलर अटेंड करें। आपको 50% कहना था या 5%, मुझे पता नहीं है यहाँ पे, मगर लिखा है आपने। तो चलो, 100% वाले बहुत से हो गए, 25% वाले 100, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है। मगर जितना भी परसेंट है आपका क्लियर होगा, आज याद रखिए आपका कितना परसेंट है। और जब मैं इस स्ट्रैटेजी को सिखाऊंगा तब कितना परसेंट होगा, वो आप याद रखिए।
ओके ओके, जीरो रह गया सर। ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं सर, चलो टाइपिंग मिस्टेक, इट्स ओके सर, इट्स ओके, एक्सेप्टेड, नो वरी। तो चलो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। और याद रखिए कल से ना 9:05 के पहले आ जाइए। मैं ना सच में अभी यहाँ से ना 2 दिन और देखूंगा, उसके बाद मैं एंट्री नहीं दूंगा, ये हमेशा याद रखिए। तो चलो आशरफ सर, कल मुझे क्वेश्चन करिए, ये पूरा सीखने के बाद मुझे क्वेश्चन करिए। आज मैं आपका कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने आज बस इंट्रोडक्टरी पार्ट पूछा है आपको, मतलब बताया है। जब मैं कल पूरा एक एक पार्ट बताऊंगा, शायद तब तक आपके जो माइंड में क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो जाए, वो हो गए। तो काशरफ सर कल मुझे क्वेश्चन करिए प्लीज, क्योंकि मैंने अभी तक ये पार्ट सिखाया नहीं है पूरा। तो आपके माइंड में जो क्वेश्चन रहेगा शायद कल मैं पूरा सिखाने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज मुझे कल क्वेश्चन करिए, जितने भी लोग हैं कल क्वेश्चन करें। चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गुड नाइट एवरीबॉडी। चलो रुकते हैं हम। अशरफ सर माफ कर दीजिए, कल हम आपके क्वेश्चन सुनेंगे, और कल जो सिखाएंगे उसके ऊपर आपका क्वेश्चन रहेगा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो चलो, गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट। चलो कल मिलते हैं हमारे शेड्यूल टाइम पे, चलो गुड नाइट।